गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ ब्रेनस्टॉर्म। तो आज का टॉपिक है, हमारे साथ है आज यूजुअल विवेक। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। तो हुँ, ये हमारा आज का टॉपिक है कि हमारा पर्पस क्या है लाइफ का। कुछ थोड़ा डिस्कशन करके देखते हैं कितना आगे तक बढ़ पाता है, क्या होता है। तो विवेक, जैसे कि टॉपिक का नाम वैसे ही चालू करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। और लोग ये ढूंढते रहते हैं, सबको जानना रहता है कि आखिर हम क्यों आए हैं इस वर्ल्ड में। क्या है जो हम लोग को अचीव करना है। सो व्हाट इज आवर पर्पस ऑफ लाइफ। सो बात तो यही होना चाहिए कि मतलब एक लाइन में इसका अगर आंसर यही होता है कि जो भी मोमेंट चल रहा है उसमें आपको हैप्पी होना है। और इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझाएं तो वो ऐसा है कि सपोज कीजिए कि जब हम एक बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, तो स्कूल किस लिए जाता है? ताकि वो आगे चल के कॉलेज में एडमिशन ले सके। ठीक है, कॉलेज इन द समझिए। सेंस 11th 12th में। फिर देन 11th 12th में क्यों पढ़ता है? कि वो किसी कॉलेज में जा सके। देन कॉलेज में क्यों पढ़ता हम्म, है? कि वो उसको जॉब मिल सके। देन फिर वो हम्म, जॉब क्यों लेता है? कि वो पैसा कमा सके। तो अल्टीमेटली वो जो एक्चुअली में स्कूल गया था, वो गया था पैसा कमाने के लिए, अगर सबको हम लोग लिंक कर दे तो। ठीक है, तो वो बच्चा स्कूल जा ही रहा था कि उसको एक जॉब मिल पाए जिससे वो पैसा कमा सके। ठीक है, मतलब मोस्टली का तो ये रहता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट हम एक जनरल में हम्म, बात कर रहे हैं, इन जनरल व्यू यही है। हम्म, ठीक है, तो बोलिए बोलिए। हम क्या कह रहे हैं कि पैसा अगर मान के चलिए जॉब से नहीं किसी और ही वे से कमा रहा है, तो हम एक जनरल वे में ले लिए हैं कि चलो बिजनेस नहीं कर रहा है, बट जनरली वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही इसलिए हुआ था कि वो वहां से पैसा कमा सके, भले ही थ्रू जॉब या बिजनेस। तो अब देखिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं पैसा कमाने के लिए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अपने लाइफ का कुछ टाइम दे रहे हैं, जैसे कि अबाउट 10 आवर दे रहे हैं, ठीक है, पर डे। और उसके बदले हमको पैसा मिल रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, सेम पैसा को लेके जाके कुछ ऐसा गैजेट खरीद रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपको आईफोन खरीदना है, तो आप जाके आईफोन खरीद लिए उसी पैसा से। हम्म, तो आप देखिए आप क्या किए, अपने लाइफ का टाइम दिए। सपोज कीजिए एक आईफोन खरीदने के लिए आपको लग गया 100 आवर लग गया है। ठीक है, तो आप अपने लाइफ का 100 आवर दिए, 100 आवर से आपको कुछ पैसा मिला, उस पैसे को आप ले जाके आईफोन खरीद लिए हैं। अब आप क्या आईफोन किस लिए खरीदे? अब अगेन आपका आईफोन में वापस से टाइम जाने वाला है। तो आप क्या किए हैं कि अपना कुछ टाइम को किल करके कुछ सामान खरीदे जिसमें कि आप अगेन अपना टाइम किल करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेनली शुरू हो जाता है कि पर्पस क्या था हमारे लाइफ का। क्या यही था कि नहीं है एक वे से दूसरे वे में जाना जहाँ पे कि हम अपना टाइम को किल ही कर सके? तो यहाँ से हम लोग का मेन शुरुआत होता है कि क्या है अच्छा, इसमें मैं एक पर्पस ऑफ काउंटर लाइफ। करूँ क्या स्टार्ट में? हाँ। हम्म। तो देखिए, आपने तो एक इस सेंस में बताया कि चलिए हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम लोग 12th हो जाते हैं, 12th के बाद अल्टीमेट एम होता है कि पैसा कमाना। ठीक है। हम्म। तो अब बिना पढ़ने वाला आदमी भी तो पैसा कमा सकता है। ठीक है। तो नेसेसरी नहीं तो कि देखिए, मेरा क्या कहने का मतलब है, कोई गारंटी तो है नहीं कि जो 12th कर लिया है तो वही पैसा कमाएगा। पैसा तो कोई भी कमा नहीं सकता नहीं है। हम लेकिन मेरा बस ये कहने का मतलब है कि पाथ इतना भी स्ट्रेट नहीं है, समझ है ना, जितना हम लोग को लग रहा है हम्म पर्पस ऑफ लाइफ। देखिए, ऐसा नहीं है कि हाँ ये तो एक रटा रटा है, पाथ है, 10th करिए, 12th करिए, कॉलेज में जाइए, जॉब ले लीजिए। वो तो एक एक बात हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि जरूरी ये भी हम लोग को पैसा ही कमाना है। क्या जरूरत है इतना पढ़ने की? इज इट नेसेसरी इतना पढ़ाई करना? हमको तो नहीं लगता इतना नेसेसरी है। आप बताइए तो। ओके, आपसे आपके बात से नो। एग्री है, बट मेरा यहाँ पे पॉइंट हाँ। था कि बच्चा जो स्कूल गया था वो किस लिए गया था, उसका रीजन क्या था। इसको हम एक कनेक्ट कर रहे थे, डॉट कनेक्टिंग जिसको कहते हैं। हम उसके बारे में बात कर डेफिनेटली रहे हैं, मैं जो हम डॉट इन जनरल व्यू ले रहे हैं। कुछ बच्चा नहीं पढ़ता, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, वो बच्चा का स्कूल जाना जरूरी था। हम ये कह रहे हैं, मेरा इसका अपोजिट व्यू था कि वो जो स्कूल गया वो किस लिए गया था। वो गया था ताकि उसको, मान के चलिए कि वो 5 गया था ताकि वो 6 जा सके, 6 गया था कि वो 10th पढ़ सके, 10th गया था ताकि वो 11th 12th पढ़ सके, 11th 12th गया था ताकि वो कॉलेज पढ़ सके, और कॉलेज गया था ताकि उसको जॉब मिल सके या बिजनेस कर सके, और वो जॉब या बिजनेस कर रहा है ताकि वो पैसा कमा सके। हम एक कर ही जोड़ रहे थे। आप इसको अपोजिट ले नहीं जा सकते कि आप बिजनेस करने के लिए आपको 12th करना जरूरी है या ग्रेजुएशन करना जरूरी है। हम ये कह रहे हैं कि मेरा एक मेरा ग्रेजुएशन का कहने लड़का, का एक मतलब बीटेक का क्या है? लड़का। नहीं नहीं, मेरा क्या कहने का मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं। मैं काउंटर इसे जो कर रहा हूँ कि यदि पर्पस ऑफ लाइफ इज मनी, ठीक है ना, मैं हम्म एक लाइन में इसे कर रहा हूँ, पर्पस ऑफ लाइफ इज मनी, देयर इज अ लॉट ऑफ वे टू अर्न मनी। और इधर पर्पस ऑफ लाइफ इज व्हाट? हम लोग क्वेश्चन क्या है पर्पस ऑफ लाइफ, ठीक है ना। यदि हम लोग हाँ पर्पस ऑफ लाइफ में
यदि मनी इज द पर्पस ऑफ लाइफ, देन तो सब कुछ करना छोड़ दो, सिर्फ मनी ले लो। वो भी तो पर्पस यही ऑफ यही लाइफ तो है। पॉइंट है, इसमें क्या, यही तो पॉइंट है। इसमें बिल्कुल। काउंटर क्या आता है, इसमें काउंटर क्या आता है कि आपने पैसा कमाया, ठीक है, पैसा तो एक कंडक्टर भी कमा सकता है, जैसे मेरे पापा करते हैं, पर नहीं, वो जो साइंटिस्ट का जो इज्जत है वो तुमको नहीं मिलेगा। हम्म। तो उसमें क्या व्यू है आपका ये सब चीजें? ओके सो ठीक है, हम ये सबको एक पॉइंट में आपको ले सकते हैं कि मान के चलिए कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ पैसा नहीं है, आपका पर्पस ऑफ लाइफ फेम है। ठीक है, साइंटिस्ट को आप लिए तो साइंटिस्ट को क्या मिल रहा है? फेम मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है। तो आपका पर्पस ऑफ लाइफ बना लिए कि हमको इज्जत या फेम चाहिए। फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप किसी के पीछे दौड़ रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या होता है, सपोज कीजिए कि आप रोड पे हैं, ठीक है, रोड पे आप बाइक चला रहे हैं आप, लेकिन अब देखिए किसी भी चीज के पीछे जब आप दौड़ते हैं तो इसमें होता क्या है कि एग्जैक्टली यही चीज होता है जो जिसका हम आपको एग्जांपल देने वाले हैं, कि आप रोड पे हैं और एक बाइक चला रहे हैं। आपको क्या लगता है मेरे सामने जो बाइक जा रहा है, ठीक है, इसको हमको पीछे करना है किसी तरह। ठीक, पीछे कर देंगे तो हम जीत जाएंगे, कैट आपको रेस, ऐसा लगता है? कैट एंड माउस रेस। हाँ ठीक है। जैसे ही आप उसको पीछे करते हैं आपको फिर सामने कुछ और दिख जाता है। ठीक, फिर वो जब दिखता है तो आपको लगता है अब इसको पीछे करना है हमको। ऐसा हम लोग, हमको भी हम करते भी थे बचपन में, जब छोटा थे तो साइकिल से करने में अच्छा लगता था कि चलो इससे हम जीत गए रेस में। एक इमेजिनरी रेस बना लेते थे अपने दिमाग में कि दुनिया में। ये दो, हम दोनों के बीच में एक रेस चल रहा है, जब उसको पता भी नहीं है ये बात का सामने वाले को। इमेजिनरी हम खुद के दिमाग में बना लिए। तो एग्जैक्टली यही चीज हम लोग अपने हर चीज में कर रहे हैं, चाहे आप आपका एम कुछ भी हो सकता है। पैसा हो सकता है, नेम हो सकता है, फेम हो सकता है, किसी का उपकार करना ही हो सकता है, उपकार के बदले आपको रिटर्न में अगर कुछ चाहिए, हम ये कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कुछ भी कर रहे हैं किसी चीज के वांट में, ठीक है, कि आपको ये चाहिए उसके बदले आपको, तो वो एक अनलिमिटेड रेस है। तो हम पहले आपको मतलब पर्पज ऑफ लाइफ बताने से पहले ये डिफाइन कर रहे हैं कि लोग कर क्या रहा है और क्यों ये जरूरी है जानना पर्पज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यही होता है कि आप क्या चल गए, एक रैट रेस में चले गए हैं जो कि कभी एंड नहीं होने वाला है। कभी एंड नहीं होने वाला है मतलब कि आप कभी खुश तो हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप जब भी जीतोगे आपको सामने एक और बंदा दिख जाएगा, यार वो तो हमसे भी आगे है। और ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हमेशा चले आता है कि आ, जितना बार भी आपको, तो अब हमको हमको क्या करना चाहिए? अब इस सिचुएशन में क्वेश्चन बनता है कि अब क्या करें। ठीक है, रोड पे तो रहेंगे ही, तो यही पता ध्यान में रखना है चाहिए कि इसमें जैसे कि हम मोटिवेट उस कुछ रोड रेस में बोलूंगा। मैच्योर हो गए बचपन के बाद, कि हम उस रोड पे तो हमको हाँ, चलना ही पड़ेगा। बट हम क्यों, अब हम लोग चलते हैं तो हम ये तो नहीं देखते हैं कि हमको अपना बस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। अब जब हम बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, तो हम उसमें क्या समझ गए कि हमको ये रेस नहीं लगाना है। ठीक है, हमको अपना जहां से जहां तक चलना है डेस्टिनेशन तक चलना है, बात खत्म हुआ। ऐसे हर लोग के साथ रेस लगाने लग जाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम लोग को सेम थिंग भी अगर हम लोग लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं तो ये भी एक बेटर आपको दे देता है। आपको कुछ था क्वेश्चन? है? तो मैं ये सोच रहा था अभी, जस्ट मेरे दिमाग में आया कि रैट रेस हम्म। ठीक है, बट ये रैट रेस मेरे मुझे क्या लगता है ना, कि अपना सोसाइटी काफी रिजिड है, स्पेशली इंडियन हम्म। सोसाइटी काफी रिजिड। वो एक नियम कानून बना हुआ है, लोग जनरली उसको फॉलो करते हैं, स्पेशली एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तक भी। कुछ हद तक अपर मिडिल क्लास भी, वो लोग तो, उनके पास ऑप्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू ये दोनों के। रिच का तो मैं बात ही नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या सीन है कि वेरी रिजिड सोसाइटी इज वेरी रिजिड। तो ओके, सोसाइटी इज वेरी वेरी रिजिड। तो जो जो जितना रिजिड रिजिड जो हो गया है, तो उसके जो अ, एक ही पाथ फॉलो करते रहते हैं। उनको पता ही नहीं व्हाट इज पर्पस। पहले तो स्टार्टिंग में एक ही पाथ फॉलो करते रहते। तब तक थोड़ा मेच्योरिटी आता है ना, तब तक आई थिंक वो एक इनफ ऑफ दैट पार्ट वो ना बिता चुके रहते हैं। हम्म। मैंने बात आप समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैंने आपका नहीं क्या मतलब है करेक्ट कि एक करेक्ट। पाथ में चल चल के आदत हो जाता है। और जब एक पाथ पे पहुंच जाते हैं तब लगता है ओ माय गॉश। जब दिमाग खुलता है वो लगता है ओ माय गॉश, अब तो इस सिस्टम का ही हम पार्ट है। तो कुछ लोग उससे निकल जाते हैं, नहीं एकदम फ्रैंकली कुछ लोग उससे निकल जाते हैं और देखिए कुछ डिफरेंट करने लग जाते हैं। तो कुछ में सक्सेसफुल भी होता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है कुछ का। और एक एक्सीडेंट इज अ मेटाफर ओवर है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि ठीक है, बट जितना जल्दी रियलाइज कर ले उतना अच्छा है, पर्पस ऑफ जितना लाइफ। जल्दी कर लो वही, यही एक अच्छा बात आपके हैं कि नहीं, इसमें ये होता है कि लोग, पता तो सबको चलेगा इन द एंड। जब आप रेस में बार बार जीत के और फिर आपको लगेगा कि नहीं हम तो हारे हुए हैं, फिर जीतोगे फिर लगेगा हारे हुए हैं, इन द एंड आपको रियलाइज तो हो ही जाएगा कि नहीं ये भाई ये रेस कभी खत्म नहीं होने वाला है। और इसमें हम कभी भी नंबर वन तो नहीं जा सकते हैं। ठीक है, कोई ना कोई तो आगे रही आ ही जाएगा बार बार। ठीक, और ये जितना जल्दी रियलाइज होता है उतना जल्दी आप एक काम को
अचीव कर लेते हैं, अदरवाइज आप हमेशा उसमें रहोगे ही, टेंशन जिसको कहते हैं। तो ये था। हम्म। हाँ बताइए, और आगे बता रहे थे आप कि इस टॉपिक में बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्यों है? हाँ, इस टॉपिक में बात करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इस अच्छा, जो इस टॉपिक में। हम्म। तो इस टॉपिक में बात करना इम्पोर्टेंट क्यों है कि जैसे कि आपको हम बता रहे थे कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, मेनली लोग को चाहिए रहता है पैसा, नेम, फेम, ठीक है। तो अब मान के चलिए कि नहीं है, आज से 10 साल के बाद आपको मान के चलिए जो भी चाहिए, आपको चाहिए नेम, फेम, पैसा, यही मैक्सिमम लोग को चाहिए, इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए। नेम, फेम, पैसा ये मिल गया तो बात खत्म है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि हमको नेम चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कुछ लोग कहते हैं पैसा चाहिए, नेम नहीं भी रहेगा चलेगा, कुछ लोग को दोनों चाहिए। तो हम सिर्फ तीनों ले लिए कि मान के चलिए कि आपको है, आपको तीनों चीज चाहिए, ठीक है, और आपको सब मिल गया अभी आफ्टर, मान के चलिए 20 ईयर देखिए, ऑफ योर लाइफ। हाँ ठीक है, इस पर आई वांट टू अच्छा, पहले आपको करिए। बोलना है, बोल दीजिए। हाँ। नहीं नहीं, मेरा बार बार आ रहा है क्योंकि ना ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, मेरे हिसाब से कि जो सबके माइंड में आता है, बहुत ओपनली आता है, इसलिए मैं बार बार काउंटर कर रहा हूँ, मुझे माफ करिएगा। बट क्या है ये चीज? जैसे कि ठीक है, मैं एग्जांपल गूगल का सीईओ बन जाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं हम्म। आई एम सुंदर पिचाई द गूगल अल्फाबेट सीईओ, ठीक है। अब अल्फाबेट का सीईओ है, क्या उसका इससे ऊंचा नहीं होगा? क्या सोच, उसके इससे ऊंचा होगा कुछ ड्रीम नहीं होगा? इससे फर्दर कुछ नहीं सोचता, वो सोचता ही होगा। बिल्कुल। ह्यूमन बीइंग का माइंड है, सोचता ही होगा। अब क्या मतलब, आदमी सोचना और आदमी एम्बिशियस होना भी छोड़ दे, इस यदि उस सेंस पर है, नहीं नहीं, मेरा इसलिए मेरा ये क्वेश्चन बदल, यदि आदमी उस सेंस पर है, आपको एक बात बताऊं, यदि आदमी सोच ले कि हाँ अरे भाई, एंड ऑफ अ डे तो मोक्ष इज द अल्टीमेट एम, लाइक बुद्धिस्ट वाला बात कर ले, जैसे मोक्ष इज द अल्टीमेट एम, वही वाला काम करते हैं, कुछ फायदा है नहीं कुछ भी कर रहे, दो कपड़ा दो रोटी मकान, कम्युनिस्ट वाला लाइन, छत हो काफी हो, छोला लेके चल देंगे, ऐसा वाला काइंड ऑफ सीन। तो बट आपको नहीं लगता इससे क्या होगा ना? मुझे लगता है कि आप डेली से उठोगे, आप क्या करोगे? आप एक ही काम कर करके घुटने लग जाओगे, आप ज्यादा सोचने लग जाओगे। तो क्या होगा कि आपका मेंटल स्टेटस नॉर्मल नहीं रहेगा। देखिए, आप एक बात समझिए, हम लोग डेली कुछ ना कुछ करते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, चलिए, ठीक है, रैट रेस ही चल रहा है। मैं सब चीज का आपको बस काउंटर दे रहा हूँ, काउंटर इन द सेंस कि मुझे मुझे क्या हाँ लग हाँ, रहा है, ठीक है। चलिए, एक रैट रेस हम्म। ही चल रहा है, ठीक है, चलो कम से कम कोई एक दूसरा रैट को पीछे करने के लिए दिमाग है, ठीक है, चलो कोई एक सुंदर पिचाई गूगल सीईओ, ठीक है, उसके बाद अल्फाबेट का सुन लिया, अल्फाबेट का मान लो कि उसका मन करेगा ठीक है, हमको दो दो तीन कंपनी और मिलकर मेरे को उसका भी हेड बनना है, क्या पता फिर हमको यूएसए का प्रेसिडेंट बनना है, कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक है। बट उसका दिमाग तो चल रहा है। अब वो ये तो नहीं सोचेगा यार कि भाई 5 साल बाद मेरा मोक्ष आ जाएगा। अब एन ठीक है, चंद्रशेखर है, मैं टाटा यहीं टाटा यहीं सन्स पे का लोग सीईओ, हाल मिसअंडर। फिलहाल में ओके। हाँ हाँ, हम्म। हाल फिलहाल में टाटा सन्स का सीईओ था, टाटा सन्स का ग्रुप का सीईओ ही है, हमको जितना याद है। वो गया कि मोदी जी के पास, कि हाँ टाटा एयरलाइंस को खाना बनो। अब देखा, सोचना छोड़ दे कि हाँ टाटा सन्स का सीईओ है, यही मेरा लाइफ है, हाँ हम 2 साल बाद मोक्ष। अरे यदि उस सेंस में आदमी रहे तो पर्पस कुछ रहा ही नहीं, लिटरली देयर इज नो पर्पस लाइफ। ओके ओके। तो यही हम कहना चाह रहे थे, अब देखिए। मैं इतना देर चुप अब रहूंगा इस बात को, हाँ बोलिए, हाँ, लंबा खींच लिया, हाँ। तो हाँ। तो हम इसमें आपको बताना चाहेंगे कि यहीं पे लोग मिसअंडरस्टूड करता है, ठीक है, इस बात को, पूरा का पूरा टॉपिक को, पर्पस ऑफ लाइफ की, जैसे ही लोग को बताते हैं, बताया जाता है, समझ में आता है थोड़ा सा बात कि नहीं है, पर्पस ऑफ लाइफ इन द एंड कुछ भी नहीं है, हैप्पी रहना है, दैट्स इट। तो जिस स्टेट में आपको लगता है इस स्टेट में हम बिना कुछ किए हैप्पी रहते हैं, तो वो मेरे लिए बेस्ट है। तो यहीं पे बहुत लोग जो होते हैं जो भटक जाते हैं और अलग अलग होता है। तो अब देखिए, आपको हम जो लास्ट एग्जांपल है तो उसे समझा देते हैं इस पॉइंट को एक बार, कि आप वही रोड रेस में थे, ठीक है, आपको मान के चलिए इन द रोड आपको जल्दी ही पता चल गया, एज ऑफ 20-25 पे पता चल गया ये बात कि ये रेस कभी भी एंड नहीं होने वाला है, तो हमको इस पे भागना ही पड़ेगा। तो अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन था? आपके पास ऑप्शन था कि हम रोड रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, हम साइड हो गए रोड से, ठीक है, रोड पे साइड होके खड़े हो गए, ठीक। इसको बहुत सारे लोग कह देते हैं कि वो भिक्षा भिक्षा जो मांगने चले जाते हैं कि हाँ हमको ये दुनिया से मतलब ही नहीं, मतलब कि रोड रेस में पार्टिसिपेट ही मतलब नहीं करना है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा जाता है पर्पज ऑफ लाइफ में
यहाँ पे कहा जाता है कि आपको बस ये मान लेना कि अगर आप ये सिर्फ जान लेते हैं कि जैसे कि अब हम लोग हो चुके हैं, अपने स्टेट को देखिए, उसी रोड रेस में जो एज ए चाइल्ड थे हम लोग, क्या स्टेट में आ चुके हैं कि हम लोग रोड पे ट्रेवल करना ही बंद कर दिए हैं। हम लोग को जहां जाना रहता है वहां जाते हैं, ठीक है। बट ये माइंडिटी छोड़ दिए हैं जस्ट कि इसमें हम जीतेंगे, किसी से हमको जीतना है, वो जो मेरे सामने चल रहा है उसको हमको हरा के आगे बढ़ना है। बस ये माइंडिटी छोड़ गए हमको लोग को। बस अब हम लोग का माइंड में क्या रहता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, दैट्स इट। ऐसा नहीं रहता है कि उस पॉइंट जाने के बाद हम कोई कोई विनिंग सॉल्यूशन आएगा, कह रहे हम जीत गए उसको हरा के जीत गए, ठीक है। ये माइंड में नहीं रहना चाहिए। फिर ये भी नहीं रहना चाहिए आपके माइंड में कि उस माइंड स्टेट पे पहुंचने के बाद हमको कुछ ना कुछ अल्टीमेट कुछ मिल जाएगा। इट्स जस्ट कि गोल, हमको बस वहां जाना है, दैट्स इट। मतलब बेसिकली कि बस अपने ये, आप को इम्प्रूव करिए। हाँ, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। अपने आप को इम्प्रूव करिए। ये एक इसको एक अच्छा। एग्जांपल से लेते हैं कि सपोज कीजिए कि आपका फ्लावर है, गार्डन में एक फ्लावर होता है, ठीक है। गार्डन में जो फ्लावर होता है उसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? उसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है कि उसका उसका पर्पस ऑफ लाइफ है कि ये दुनिया में जो गंध फैला हुआ है उसको पूरा सुगंधित कर देना है। ये तो नहीं है उसका पर्पस ऑफ लाइफ, ना ही वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो, उसका सिर्फ एग्जिस्टेंस ही क्या हो जाता है कि उसके आसपास का वातावरण अच्छा हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, ठीक है। तो उसका तो ऐसा कुछ पर्पस, मतलब कि वो सिर्फ बी एज ए फ्लावर रहने से ही उसका जो काम था वो कर रहा है। उसको कुछ मतलब है कि नहीं अरे दुनिया में तो बहुत गंद फैला हुआ है, मेरे इतने कंट्रीब्यूशन से क्या ही हो जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है इस बात से। उसका वो जो है वो कर रहा है, दैट्स इट। उसमें यहाँ पे एक पॉइंट क्या आ जाता है कि आप देखिए कि अगर आप वो पर्पस ऑफ लाइफ अपना ये मान लें कि अरे ये पूरा आपको हम ही सुगंधित कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होने लग जाएगा कि जैसे ही उसको पता चला कि हम सुगंधित कर रहे हैं लोग को, तो आप जाइएगा, मान के चलिए कि आप कहिएगा कि अरे वाह कितना अच्छा सुगंध दे रहा है, तो आपको वो ज्यादा सुगंधित करने लग गया। हम गए, हम बोले अरे इसका सुगंध अच्छा नहीं, तुमको मैं भी कांटा लगा दिया, ठीक है। तो लेकिन फ्लावर एज ऐसा होता नहीं है, बाय नेचर फ्लावर ही ऐसा है कि वो जो है वो कर रहा है, दैट्स इट। वही उसका पर्पस ऑफ लाइफ है। तो सेम थिंग विज गोज विथ ह्यूमन भी होना चाहिए कि हम जो है हम वो तो करेंगे ही, बट यहाँ पे बस ये नहीं रहना चाहिए हमारा अल्टीमेट कि मेरे कुछ करने से कुछ बहुत ही भयानक हो जाएगा, या हम जिंदगी में जीवन में जिंदगी लिए तो मेरा कुछ ना कुछ जिंदगी में बहुत ही अल्टीमेट गोल है, ठीक है, जिसको हमको सॉल्व करना है, जिस प्रॉब्लम को किसी ना किसी पर्पस से हमारा एंट्री हुआ है इस धरती पे। तो ये ये सब जो तो एक रह ज्यादा है। जाता हाँ। है हाँ। हाँ, तो ये सब जो एक रहता है, तो ये सबसे बस दूर होना है। इसमें यही बस रहता है कि जैसे कि एक फ्लावर है, अच्छा, उस फ्लावर की एक, तरह। हाँ सर, हम्म। ये काफी एक्सेप्टेबल आंसर है उस चीज का हम्म। कि अपना जो मतलब करना है, अपना काम करना है, ठीक है। हम्म। तो फिर क्या, कितना तक आदमी करते रहना चाहिए कि हाँ बढ़ते रहे एक पाथ में? अब इसका मुझे आंसर चाहिए कि क्या है, ठीक है। कि मान लेते हैं कि आपके क्या मतलब कि मेरा कहने वाला था मुझे कि अच्छा ठीक है कि क्या करना है आगे। मतलब कि चलिए मैंने मान लिया कि मैं समझ गया मुझे कि हाँ, आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ फॉर एन एग्जाम्पल। मुझे अपने आप को हम्म। अच्छा करना है, मुझे बस अपना काम करते रहना है, ठीक है, और अपने आप को अच्छा वो इम्प्रूव करना है। तो हम्म। इससे फिर मतलब कि क्या है कि लोग अपने जो आसपास लोग को देखना बंद करते हैं, अपने पीयर ग्रुप से मतलब कि चिढ़ना, मतलब कि चिढ़ना नहीं, मतलब कि जेलस होना बंद कर दे, या फिर अपने आप को इम्प्रूव करना बंद कर दे, मतलब कि ये ना सोचे कि हम सुंदर पिचाई बन सकते हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल एनी सीईओ ऑफ कंपनी, मुझे दिमाग में वो आ रहा है कि पर्पस करना है। तो क्या आदमी सोचना बंद कर दे? सही एम्बिशियस, है। बेसिकली आई मीन टू से एमबीसी सबका समझ गए हम स्टॉप बीइंग पॉइंट। एम्बिशियस। हम्म। तो यहाँ पे अब आप यही। बोलेंगे हाँ हाँ हाँ। हाँ, एक बार मैं इसमें रैपिड कर लो, तो आप बोलेंगे कि इसे एम्बिशियस और पर्पस ऑफ लाइफ, एम्बिशन और पर्पस ऑफ लाइफ एक साथ में ही चलता है। मेरा व्हाट इज माय पर्पस, आई वांट टू अचीव समथिंग, आई वांट टू अचीव, एक बार मैं अचीव कर लूँ तो मेरा मैं मेंटली पीसफुल हूँ, ठीक है ना। बट क्या लोग सोचना बंद कर दे कि मैं वहां पे पहुंच सकता हूँ या फिर वहां पे अच्छा कर सकता हूँ? फिर नहीं, पढ़ते रहे विदाउट कोई ये डायरेक्शन या फिर ऐसे देखिए ये देखिए, पॉइंट ऑन दिस। तो इसमें हम क्या, आपको एक होता है इसका, इसके लिए कहा जाता है कि लोग जो ये समझ जाता है क्या है पर्पस ऑफ लाइफ में ओवरऑल आपका अल्टीमेट, इसमें क्या समझा जाता है पर्पस ऑफ लाइफ में, कि सपोज कीजिए कि आपको जीने के लिए, जैसे कि हम बताए थे, पैसा चाहिए, ठीक है। तो आप मान के चलिए पैसा तो कलेक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। बट सपोज कीजिए कि आपका भी होना है, ऐसा हम कह रहे हैं, बट सपोज कीजिए कि 1 साल बाद ही डेथ हो जा रहा है, ठीक है।
तो क्या है ऐसा पर्पस ऑफ लाइफ जिसको आपको डेथ नहीं होता, मान के चलिए कोमा नहीं हो जाता है, कि उसको लगे कि नहीं हम जो भी जिए वो पूरा था। यहाँ पे हो क्या रहा है कि लोग अपना जिंदगी को फ्यूचर पे छोड़ के करके पोस्टपोन करके छोड़ रहे हैं, कि देखो अभी हम कम जी रहे हैं ताकि फ्यूचर में ज्यादा जी सके। तो होना क्या चाहिए कि आपको किसी भी चीज का मतलब कि उस मैं जगह समझ पे गया आपका डेस्टिनेशन से प्रश्न। प्यार नहीं होना चाहिए, आपको पाथ से प्यार होना चाहिए था। ठीक है। हाँ यहाँ पे हाँ हो क्या हाँ, रहा है, मैं हम आपकी लोग बात सबको हाँ डेस्टिनेशन से समझ प्यार रहा हो हूँ। गया है कि उस जगह का जो हम अगर पहुंच जाएंगे तो हम खुश रहेंगे। बट होना क्या चाहिए कि उस डेस्टिनेशन पे पहुंच के हमको नहीं फायदा मिले, हमको इस पाथ से ही प्यार है। तो अब आपको कोई बोलेगा कि नहीं मैं क्या है पर्पस ऑफ लाइफ, हाँ अच्छा, आपसे आप मान के आपको चलिए मैं कोई पूछ फिर काउंटर ठीक कुछ है, करना है मैं समझ बताइए। गया। मैं स्पेसिफिकली एक सारा से उसको बोल रहा हूँ कि जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, मुझे गूगल से बोला, मुझे मेरा मेरा जो वो एम है, मेरे मुझे एम से उतना प्यार नहीं है, मुझे जो पाथ में मैं चल रहा हूँ, जो प्रोसेस में मैं लगा हूँ, मुझे उससे ज्यादा प्यार होना चाहिए। बेसिकली ये है ना सारा, तो मैं हम्म बता सकता हूँ। हाँ, चलिए इसमें मैं एक बताता हूँ, मैं सारा रियल लाइफ बता रहा हूँ। मुझे हम्म फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना काम अच्छा लगता है, ठीक है, मैं अनविलिंगली विदाउट एनी मुझे कंपनी पे नहीं भी करे, शायद मैं वो काम कर लूँ, ठीक है, बट मनी इज इम्पोर्टेंट। हम्म। आप बताइए इस कॉन्ट्राडिक्शन का बताइए, जो मेरे अंदर कनेंड्रम चल रहा है, दुविधा चल देखिए रहा है, देखिए, ठीक है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मुझे काम करना अच्छा लगता है, एकदम क्लियर बताऊँ, मुझे काम करना अच्छा लगता है, तो मुझे कंपनी पे नहीं भी करे तो भी शायद मैं वो काम करूँ, इतना मुझे काम करना अच्छा लगता है। बट ठीक है, बट मुझे कंपनी पे नहीं करती, और इस बीइंग इन दिस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड यू नीड टू अर्न। आंसर, करेक्ट करेक्ट। what is the purpose, तो what देखिए, can a person can do, how, what is the purpose of in this? अच्छा आप हमको एक सिचुएशन दिए हैं, ठीक है, एक और सिचुएशन है कि बताइए। आप मतलब रिसेंटली एक ये कंट्रोवर्सी सबके बारे में सुने ही होंगे कि बहुत सारे जो स्टार है वो डिफरेंट गुटखा उटखा का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है। हाँ तो हाँ आप हाँ, ये बताइए, क्या उनके पास पैसे की कमी है? कि मान के चलिए नहीं। आपके पास पैसे की कमी है, आपको खाने का कमी है, तो फिर आप किसी चीज को ऐसा चीज को बेच रहे हैं जो दूसरे के लिए हानिकारक हो। ठीक है, क्योंकि आपको खुद का जीना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अभी आपके सर्वाइवल पे बात आ चुका है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं रहा कि आप उतना चीज सोच ही नहीं सकते हैं कि क्या सही है क्या हम्म, गलत है, आपको तो जो मिलेगा करना ही पड़ेगा। किसी को मार के भी खाना है, हम्म। किसी तरह से उसको अब जीना है, क्योंकि They सर्वाइवल are इंस्टिंक्ट morally वो तो wrong. I इंटाइंड है। personally feel they are morally wrong. ठीक है, बट वहां पे They are उनका कहाँ morally चला wrong. जाता है? हाँ क्यों? तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप सब बच्चे सोचिए एक बात को, कि उसके पास पैसे का कोई कमी नहीं है, जो पैसा उनको मिल रहा है ऐसा कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है कि उनका लाइफ को पूरा ड्रास्टिकली चेंज कर देगा। ठीक है, उनके पास इनफ पैसा है, इतना पैसा है कि उनका अभी एक दो पुश्त बैठ के खा सकता है, इतना ज्यादा पैसा है। हम्म, फिर भी वो उस चीज को सेल करने के लिए रेडी है कि जिससे बहुत सारे लोग का नुकसान होगा जो कि उस पर ट्रस्ट किए हुए हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनका ये जो एंड है ये एंड ही नहीं हो रहा है कि हमको कहाँ पहुंचना है। उनको दिख रहा है कि वो स्टार जो है वो 5 ऐड किया हुआ है इस साल, ठीक है, हमको 6 करना है, उससे आगे बढ़ना है। ठीक है। तो ये जो पर्पस ऑफ लाइफ, क्योंकि आप देखिए, आप हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इसको छोटा जगह पे अप्लाई कर देते हैं, हम लोग अपने लिए अप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक है। और लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग अब इसका भी बहुत छोटा प्यादा पे है। अभी हम लोग को अपना बहुत सारा चीज को स्टेबल करना है, अपना फिनेंशियली को खुद को स्टेबल करना है। ठीक है। खुद को अगर हम लोग का हेल्थ रिस्क कुछ आ जाता है उसको सिक्योर करना है। तो ये सब तुमको करना है, क्योंकि अगर हम लोग ये सब नहीं करते हैं और हम लोग सिर्फ अभी अपना स्मॉल इस पे चले जाते हैं, हैप्पीनेस पे चले जाते हैं, 5 मिनट हैप्पीनेस पे, तो हम लोग का ये जो फ्यूचर है ये सब बहुत ज्यादा अनसिक्योर हो जाएगा। बट मान के चलिए चलिए। कि आप स्टेट के बाद हाँ कुछ ना कुछ स्टेट के बाद आप ये तो लगभग फिक्स है कि हम लोग 30 ईयर तक लगभग अपना अपने आप को सिक्योर कर ही लेंगे। ठीक है, बाय हुक एंड क्रोक इतना मनी सबके पास आ जाता है जो भी आईटी वाईटी में है तो। लेकिन फिर भी ठीक है, ये वैसे होने के आईटी या बाद नॉन भी अगर आईटी में आप मुझे लगता है कि थोड़ा दिमाग है तो कर लेगा उन्होंने, उतना तो हो जाना चाहिए, वरना मतलब कर लेते हैं, आजकल के लगा चुका है कि फाइनेंशियली फिट सब हो जाते हैं, कि उसका सर्वाइवल वो खत्म हो जाता है, कि जो लाइफ वो जी रहे हैं अगर वो फिर कुछ ज्यादा ऐसे फरारी में बैठने का शौक नहीं रखते हैं, मतलब शौक तो पूरा नहीं होगा कभी भी, बट जो जितना नीड है, जितना जैसा जो लाइफ हम अभी जी रहे हैं हम लोग इतना कर लेंगे कि ये लाइफ कंटिन्यूसली जी सके 60 साल तक। ठीक है, 60 जो भी जो इसका एज होगा फाइनल। लेकिन उसके बाद भी जो अब आपका रहता है कि अब ये जो आपका सिक्योर हो गया, इसके बाद भी कुछ कुछ चीज लोग का रह जाता है, जैसे कि अब मतलब इसको अगर हम इसी तरह हम आपको एक इसलिए बड़ा एग्जांपल देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि ये ग्रीड आपको कहाँ तक ले जा सकता है। कि वो लोग जो लोग को हम समझते हैं कि फाइनेंशियली सब कुछ खत्म है भाई, वो तो स्टार हैं, कितना अच्छा से जी रहे हैं,
वो भी वो सब काम करने के लिए रेडी हैं, कोई भी आके उसको बेच सकता है। तो वो गरीब है या अमीर है, एक मिनट के लिए कोई सोचे तो बहुत ज्यादा गरीब है। तो ये सब इसका एक ड्रॉबैक लेके आ जाता है। और अच्छा अब चलिए, बोलिएगा कि नहीं ड्रॉबैक इससे इज अच्छा हमको फाइन। क्या फर्क पड़ता है ये चीज। हाँ हाँ, अच्छा बताइए पहले आप। ठीक है, ड्रॉबैक इज फाइन। मैं आपका उस सेंस का, मैं बात का, देखिए मैं, देखिए ये पहले तो मैं ये बता दूं लो दर्शकों को, हम लोग कोशिश कर रहे हैं दोनों पर्सपेक्टिव से, पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं, कितना हो रहा नेगेटिव है। है। हाँ नेगेटिव भी नहीं। चलिए, आपने बताया कि वो बंदा कुछ स्टार है, बंदा को कुछ ये कमी नहीं है, पर वो जेलेसी कंपटीशन रैट रेस के चक्कर में उस चीज का ऐड करना, ठीक। बट अच्छा ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल उसी में से कोई एक ऐड हो, उसको करने का बिल्कुल मन नहीं है, तो बोलेगा नहीं भाई मेरे पास इनफ है, आई डोंट हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम इनफ। अब ठीक है, मैं फिर वही क्वेश्चन पर दोबारा आता हूँ, ठीक। मान लीजिए मैं जो काम कर रहा हूँ मोर देन इनफ, आई एम हैप्पी विथ एवरीथिंग, आई एम हैप्पी विथ माय टीम, विथ माय मैनेजर, इवन मैंने काम, मुझे कंपनी पेमेंट नहीं भी करे तो भी मैं काम, ये बिकॉज आई एम लाइकिंग दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू, नॉट एग्जैक्टली लाइकिंग, बट मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, आई लिटिल बिट इंटरेस्टेड इज देयर, सो आई विल डू इट even without any payment. But end of a day money matters. अब उसके लिए भी आप बाहर जाकर देखें, थोड़ा दुनिया में देखें, जिसको हम लोग कहते हैं, आपको बोलेगा कि यार रैट रेस ही चल रहा है। अब रैट रेस में तुम भाग नहीं लोगे सिस्टम का, देन हाउ विल यू सिक्योर गुड मनी फॉर योरसेल्फ। इधर बात क्या चला, फाइनेंशियली बात करेंगे, 30 तक एवरीवन शुड बी फाइनेंशियली दिस दैट स्टेबल एंड ऑल, बट उस 30 तक फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए भी तो आपको थोड़ा अपना जो पसंद है उसको हमेशा कहीं ना कहीं मारना पड़ेगा। और उस सेंस में यही चीज पर्पस ऑफ लाइफ को कॉन्ट्रडिक्ट कर जाता है, देता है। इसमें एक ये आएगा, एक जो लोग पढ़ते हैं पॉलिटिक्स या फिर उनको वो ज्यादा अच्छा वर्ड इस्तेमाल कर पाएंगे इनसे। देखिए मैं इसे ब्रॉडर में बोलूँ ना, ये एक सोशलिस्ट लोग हैं, जो सोशलिज्म के जो लोग जो उसको फॉलो करते हैं, वो हमेशा ये बोलेंगे कि यस, ये आपके वाले पर्सपेक्टिव में और जो कैपिटलिस्ट लोग जो होते हैं, जो होते हैं, जो मेरे से जो सोचते हैं, बिलीव ऑन रियलिज्म, ठीक है ना, रियलिस्टिक थिंग्स। तो हम लोग जैसे लोग बोलेंगे अभी क्या दिखता है, रियल लाइफ में ये दिखता है कि पैसा कमाना इज नेसेसरी, so we should move forward, we should earn more, we should be in this rat race. बट आइडियलिस्टिक जो पीपल है, सोशलिस्टिक पीपल है, वो लोग क्या देखेंगे, वो लोग देखेंगे अरे यार व्हाट इज आइडल, देखो क्या सही है। बट आप देखिए ना, कोई भी लॉ हो जाए, न्यूटन का लॉ हो या फिर कोई भी लॉ हो, आइडल में तो आइडल सिनारियो में तो कभी काम करता है नहीं, थर्मोडायनेमिक्स का ही लॉ हो, कोई भी लॉ हो। तो आई थिंक आंसर ये चीज में छुपा है कि हम लोग कहाँ कितना बैलेंस कर पाते हैं दोनों चीज़, समझे। जिसे जिसे नहीं बोला था वर्क लाइफ बैलेंस, आई थिंक आंसर वहीं पर कहीं पर है मेरे हिसाब से। आपका कमेंट इसमें। देखिए होता क्या है, जैसे इसमें बताए थे, मान के चलिए हम इसको इस तरह देखते हैं कि दुनिया मान के चलिए आप एक समुद्र के जैसा है, ठीक है, पूरा वर्ल्ड को अगर लेते हैं, और हम सब उसमें एक लहर है। तो वहां पे भी लहर, बड़ा लहर जो होता है वो क्या करता है, छोटा लहर को खा के बड़ा लहर बन जाता है उससे। यहाँ पे भी लगभग वही चल रहा है। हम जो हैं, आप जो हैं, आप अपने सीनियर से परेशान हैं, और आपसे आपका जूनियर परेशान है, ठीक है। आप लगभग किसी भी सीनियर से भी अगर पूछ लीजिएगा, सीनियर से, वो भी उसका भी यही कहना रहेगा कि अरे हम क्या करें, हमको ऊपर से प्रेशर आया, तुम यहाँ नीचे प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। सब एक दूसरे से परेशान है, सब एक दूसरे को ऑप्रेस कर, बाय नेचर ही हम लोग ऑपरेशर हैं, और बाय नेचर ही हम लोग सेल्फिश हैं, ठीक। इसमें ऐसा किसी का कुछ है नहीं। आपका रैंक अगर अच्छा आ जाता है किसी एग्जाम में, तो कभी भी आप इस बात से दुख होते हैं कि अरे कितना लोग फेल हो गया, आप तो खुशी मनाते हैं उस दिन पूरा कि अरे मेरे हम पास हो गए, हम पास हो गए। कभी एक मिनट के लिए सोचते भी हैं कि अरे कितना लोग पास हुआ, उसके घर में क्या मातम चल रहा होगा? कोई मतलब नहीं है। हम लोग को तो यहाँ तक अगर मौका मिले तो किसी को भी ऑप्रेस करके, किसी को भी दबा के अगर मिल जाए कि इसका आज बंद हो रहा है, तुमको मिल जाएगा रैंक, तो जीत कोई भी मान जाएगा। अगर किसी को इस पर डाउट होता है तो एक मिनट के लिए सिर्फ इमेजिन कर ले कि उसको एग्जाम्पल में दिया जाए कि एक तरफ उसका परिवार है और एक तरफ 100 लोग का जान है, किसको बचाएगा? ठीक है, तो बाई नेचर ही सब अपने परिवार को बचाएगा, क्योंकि सबका मोटिव उधर ही रहता है, ठीक है। आप जैसे कह रहे थे कि सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सब हम लोग का ये डिस्कस करने का मोटिव यही चीज बात है
कि मान के चलिए कि आप मान के चलिए आज से 30 साल बाद सुंदर पिचाई बन जाते हैं, और तब आपको पता चलता है कि अरे ये पहुंच के तुमको कुछ खुशी मिला ही नहीं, क्या किधर आ गए। ठीक है, तो आप तो अपना लाइफ को रिवर्स कर नहीं पाइएगा। तो ये सब कर पाइएगा अपने लाइफ को रिवर्स, कि अरे हमको तो ये बनना ही नहीं था, क्या हम बन गए, हम तो इसको दूर दूर से देख के अच्छा लग गया, चकाचौंध में आ गए, और अब हमको लग रहा है कि क्या बन के हम बैठ गए। अब हम तो वापस जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अब तो मेरे सबसे, देखिए होता क्या है कि आप सबसे बड़े वॉरियर तो बन गए हैं, लेकिन अब आपके पीछे खंजर घोंपना, अब आपको हर युद्ध में लड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये पुराने जमाने में कहा भी जाता था कि जो सबसे अच्छा वहां पे वो होता था योद्धा, उसको सबसे बड़ा योद्धा। प्रॉब्लम है कि सबसे सबसे ज्यादा मरने का खतरा उसी का रहता था, क्योंकि अब उसको हर युद्ध में लड़ना पड़ेगा और सामने से लड़ना पड़ेगा। अब बाकी जो है जिसको नहीं आता है लड़ने, वो तो या तो राज में इसको छोड़ के आ दिया जाएगा, या उसको लाया भी जाएगा तो पीछे खड़ा कर दिया जाएगा कि तुम पीछे रहो, बच के रहो, तुम वैसे भी नहीं लड़ पाएगा। हाँ, तो जो सबसे अच्छा वॉरियर रहता है, सबसे ज्यादा मरने का खतरा भी उसी का रहता है। रिसेंटली आप एग्जाम्पल देख एक सकते हैं बात सुशांत बताओ, सिंह राजपूत सबका। इसी में मैं हम्म इसी में से मैं बोलूं, फिर काउंटर, ये हम्म नेगेटिव सिनेरियो, ऑलवेज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। अच्छा, पर नाम भी हमेशा वॉरियर का ही आता है। नाम में लोग हम्म याद भी उस वॉरियर को ही हमेशा करेंगे। चलिए वो मान लेते हैं शहीद हो गए, दो दो लड़ाई बाद, हम्म चलिए मान लेते हैं सुंदर पिचाई चलाई, हम्म, बट लोग नाम भी तो उसी को याद रखेंगे ना। यही ही यही हैज डन सम ब्रिलियंट डीड। हाँ, देखिए। अब बताइए उसका तो उसको अल्टीमेटली ट्रू मतलब ट्रू, आपको आप जो पता कह है रहे हैं सही बात है, कि कि वो देखिए वो जो किया अंतिम में उसको तो याद भी तो रखा जाएगा, मतलब वो जो किया उसको उसका रिटर्न तो मिला ना इन द एंड। लेकिन वो आपको कुछ सोच, यहाँ पे दे नहीं यही सकते। सोचने का बात है कि वो चला गया, ठीक है, अब उसका नाम है, इससे उसको क्या फर्क पड़ा। ठीक है, लोग को लगता है कि कहीं है वो, हम कहीं जाएंगे जो वहां पे हम देखेंगे, हमको फाइनल रिजल्ट वो मिलेगा ऐसे उस चीज का। ठीक है, तो ये सब एक हाइपोथेटिकल हम लोग सिचुएशन बना के रखे हुए हैं अपने माइंड में कि ऐसा कुछ होता होगा, बट इससे क्या फर्क पड़ता है। आप चल जाइएगा आज और आपका बहुत ज्यादा नाम हो जाएगा, आपके नाम पे मूर्ति बना दिया जाएगा पूरा दुनिया में। क्या आप मरने के लिए तैयार हैं कल, बताइए। आपको कहा जाए कि आप कल मरते हैं, आपका पूरा वर्ल्ड में हम नोबडी। 1000 मूर्ति बनाने के लिए बना दिया जाएगा। क्या इससे फर्क पड़ जाता है, उस बंदे को क्या फर्क पड़ा। ये तो ये सब क्या बनाया, किस लिए बनाया जाता है, ताकि हम दूसरे को भी इसी लाइन में प्रेरित कर सकें कि देखो वो किया था। मतलब इन द एंड समझना पड़ेगा ब्रेन गेम, ये सब ब्रेन गेम एक तरह से समझ चलता है। जो जो लोग इस पर्पस ऑफ लाइफ को समझ चुके हैं, ठीक है, जो जो ये सब सोचे हैं, वो ऐसा नहीं है कि उसको खुद पता नहीं है, उनको सब ये सब बात पता हुआ है, और उनको ये भी पता है कि लोग का माइंड किस तरह काम कर रहा है। और वही सब ये सब सोच पा रहे हैं कि देखो, क्योंकि इसको अगर हम इज्जत देंगे तभी कोई दूसरा होगा जो यही काम करने के लिए रेडी हो जाएगा कल। क्योंकि बाकी कोई क्यों रेडी हो, क्यों वॉरियर बनना चाहेगा, जब अगर देखेगा कि एक वॉरियर का इन द देखिए एंड उसका मरना है। देखिए हम्म देखिए आपको मैं एक इसमें ना, मैं वही सोच रहा था इसका काउंटर कैसे करूं। तो इस डिस्कशन में मुझे एक ये भी दिख रहा है कि बात, यदि उस डायरेक्शन में हम सोचे ना, एक तो चलिए एक आध्यात्म का लाइन हो गया, यदि उस डायरेक्शन में हम सोचे तो पता चलेगा कि ऐसे तो ना हम लोग मार्स में जाने के बारे में सोचेंगे, किसी चीज के बारे में ना सोचना बंद कर देंगे। मतलब मेरे समझ लीजिए, मेरे सामने एक बहुत अच्छा किताब है, मुझे दिख रहा है, आप ही के द्वारा गिफ्टेड है शायद। तो मैं वो बुक को देख के, मैं बुक का नाम मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लॉवे, बहुत अच्छा किताब है, लोगों को पढ़ना चाहिए। तो उसमें लोगों में जितने भी नाम लिखे हैं और जितना भी कुछ लिखा गया उसमें, तो मेरा ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि कुछ भी रिसर्च करना, कुछ भी पढ़ना, कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट करना, या फिर एनीथिंग, एवरीथिंग इज रेस्ट्रिक्टेड, राइट। क्यों कर रहा है, कोई इस्तेमाल नहीं है, कुछ भी पर्पस, मतलब मेरा 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 पर्सपेक्टिव समझ रहे हैं? मैं क्या कहूँ, मतलब कि तब तो देर इज नो यूज ऑफ एवरीथिंग व्हाट वी आर डूइंग। सामने माउस है, उसका भी कोई यूज नहीं है, सामने लैपटॉप, उसका भी कोई यूज नहीं है। आप बताइए, आप ये, हम और आप पॉडकास्ट देखिए, करेंगे, चल बहुत ही सकता बहुत ही बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है? क्वेश्चन है। और हाँ, हो मतलब गया कोई आपका क्वेश्चन मतलब नहीं कंप्लीट क्या। अभी। हाँ, मतलब मेरा बात समझ लेना। तब तो हम्म, मतलब मेरा तो कहने का ये मतलब, तो किसी से कोई मतलब नहीं है, मतलब वॉट एवर वी आर बहुत ही डूइंग। जेन्युइन। देखिए, आज जो हम लोग के पास कंबल है, ठीक है, ईयरफोन्स है, आपके पास है, फोन है, 4G है, सब चीज है, कुछ दिन बाद 5G आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ हम लोग के पास। अनलेस एंड अनटिल कोई क्यूरियस था, कोई करने को तैयार था, तभी ना ये सब चीज है। तभी ना आज हम और आप पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, घर है। यदि हम्म कोई वो बंदा नहीं था जो
यदि वो सोच लेता मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तब आप देखिए, इमेजिन करिए हाउ वुड हैव दिस वर्ल्ड बीन। ओके, मेरा यही यही मेरा बात आप समझे ना? हम्म, क्या बोलने को, हाँ, बोलिए। देखिए, यही होता है कि लोग इस टॉपिक को इस तरह डिस्कस नहीं करना चाहते हैं या सुनना नहीं चाहते हैं, या उनको लगता है कि इसको अगर हम जान गए तो हम इनसफिशियंट बन जाएंगे अपने लाइफ में, बहुत ही ज्यादा बेकार बन जाएंगे अपने लाइफ में, नल बन जाएंगे, डल बन जाएंगे। लोग को यही लगता है कि इस टॉपिक से डरते हैं एक्चुअली लोग। अगर आप इस टॉपिक को डीप में जाइएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा, तो ये हम भी जब पढ़ रहे थे तो हमको भी डर लग रहा था कि इसको जितना ज्यादा जान जाएंगे उतना ही हमको बेकार बना देगा ये एक्चुअली में। बेकार इन द सेंस कि हम कुछ करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको सब कुछ बेकार लगेगा करना, कि अरे जो भी कर रहे हैं इसका मतलब ही क्या रहा। तो लगता यहाँ पे ही है आप और मेरी और आपकी कॉमन टीचर थी, यदि आपको लाइव पता है कि नहीं, अभी भी है। थी, और एक कॉलेज में, अलग कॉलेज में हम लोग की थी। तो वो इसी साइड डायरेक्शन में ज्यादा थी, तो आपको पता है वो कैसे बात करी, उनका बात का आप सब बात करिए, याद करिए, तो आपको सही मिलेगा कि वो हमेशा बोलती थी सब कुछ मोह माया वाला टाइप होती। करती थी कि नहीं करती थी, आप ही बताइए। तो तो आप देखिए, ये टॉपिक को मुझे लगता है कि जितना हम लोग जानेंगे, इट्स अ वेरी डिवाइडिंग टॉपिक। अच्छा है। तो सुनने के नहीं नहीं लिए बताने के नहीं नहीं, देखिए, लिए। डिवाइडिंग बोलिए टॉपिक बोलिए आपको नहीं आप। लगेगा अगर आप इसका एक पॉइंट को और जान जाते हैं अच्छे से। बताइए ठीक है, बताइए, इससे बहुत ही कुछ ना अच्छा कुछ टॉपिक डिवाइड है ये। होने का। देखिए, ये हम कभी नहीं कर रहे हैं इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कि आप कुछ नहीं करिए। ठीक है, आपको बिल्कुल सब कुछ करना है, आपको रोड पे जाना है, जो भी आप ट्रेवल कर रहे थे वो करना ही है आपको। बट ये भूल जाना है कि इसको करने के बाद हमको फ्रीडम या हैप्पीनेस मिल जाएगा। ये जो अपेक्षा होता है हमारा कि ये होने के बाद हमको कुछ फ्रीडम या हैप्पीनेस मिल एक्सपेक्टेशन। जाएगा, हाँ, ये बुरा है। ठीक है, ये बुरा है कि आप सुंदर पिचाई बनने के बाद आप खुश हो जाओगे। तो अब आपका क्या हो चुका है कि आप अभी दुख रहोगे, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल बन चुका है कि आप जब सुंदर पिचाऊ बनोगे तब खुश होगे। ठीक है, अब आपको लोग को लगता है, लोग ये एक डाउट होता जाता है, एक पूरा पॉइंट हम कंप्लीट कर लेते हैं। लोग को एक सबसे बड़ा डाउट रहता है कि हैप्पीनेस, ये जो पर्पस ऑफ लाइफ हम जान जाएंगे इसका क्या मतलब रहा, सब कुछ सब तो बेकार है, कुछ करने को है ही नहीं। तो देखिए, इससे होता क्या है, होता है कि आप सपोज कीजिए कि आप एक आइलैंड पे हैं। ठीक है, एक आइलैंड पे है छोटे से। अब आप क्या देख रहे हैं, आप देखते होंगे कि नहीं है वहां पे लोग, बच्चा लोग ऐसे घर बना रहा है। ठीक है, घर बना रहा है और आपको पता है कि घर तो बना रहा है, लेकिन अब समुद्र आएगा और ये सबको घर को तोड़ के चला जाएगा, सैंड को। ठीक है, तो अब आपको तो ये, अब ये पर्पस ऑफ लाइफ जानने के बाद एग्जैक्टली यही चीज हो जाता है। आप जान जाते हैं कि जो भी लोग सब कुछ बना रहा है आज, जितना कुछ भी बनाएगा, अपना इज्जत, मान, सम्मान, पैसा, सब कुछ एक लहर आएगा और वो सबको खत्म करके चला जाएगा। ठीक है, आपका जो भी सब कुछ, आप जो भी सब कुछ बनाए थे, वो आपका डेथ है। तो अब आपको लगेगा कि फिर तो ये बनाना बेकार है। फिर लेकिन अगर आप इसको अगर डीप समझिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, फिर बैठे बैठे करेंगे क्या, चलो हम भी बनाते हैं, खेलते हैं। लेकिन अब आप क्या हो जाइएगा, आप पूरी तरह उस पर डिपेंडेंट नहीं हो जाइएगा कि वो मेरा घर कैसा बना, दूसरे के घर से जलना, ये सब आपका बंद हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, जिंदगी जिंदगी में है, आए हैं तो कुछ करते हैं, घर बनाते हैं, घर बना के खेलेंगे। वो मोमेंट आपका एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा कि आप जैसे किसी बीच पे जाते हो, एक घर बनाते हो, उसमें मेहनत तो लोग कम नहीं करता है, जानने के बावजूद कि मेरा वो घर टूटने वाला है, इसको छोड़ के हम जाने वाले हैं, एक समुद्र का लहर आएगा जिसको तोड़ देगा, फिर भी लोग उसको बहुत प्यार से बनाता है, पूरा मेहनत करके बनाता है, उसमें खेलता कूदता है और फिर चला जाता है। एग्जैक्टली आपको लाइफ भी वही लगेगा कि हमको इसको बिल्ड करना है अच्छे से, ये जानने के बावजूद कि ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, ये जानने के बावजूद कि एक लहर आएगा जो सबको तोड़ के चला जाएगा। देखिए, आपको इसमें बताऊं, मैं आपको बात, हम्म, ठीक है, बताइए। फिर ये काउंटर है और लगता है ये मैं बहुत रियलिस्टिकली बोल रहा हूँ, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज को। एक बात बताइए। बताइए, आप अपने पेरेंट्स का लेगेसी ले रहे हैं, एकदम क्लियरली बताइए, हाँ कि ना? हम्म हम्म ले रहे हैं ना? ले रहे आपने हैं। ग्रैंडफादर का भी ले रहे हैं लेगेसी। हम्म लेगेसी है ना, मतलब कि आप कुछ ना कुछ उनसे ले रहे हैं, आप उनका जो जो करके गए, डीड करके गए, वो ले रहे हैं। ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? यदि हम्म आप, मतलब कि सब कुछ उनका ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ अपने फादर का, अपने ग्रैंडफादर का, सबका ले रहा हूँ। ठीक है, वो घर आएगा, समुंदर आया, घर आया, घर को तोड़ के चला गया। बट सबका मेहनत, देखिए ऐसा नहीं कि वो मेहनत बेकार है, इधर वो समुद्र वाला खेल नहीं है। ठीक है ना, कि वो समुद्र आया, लहर चला गया, ठीक है, लहर चला गया, पर अगला बार जो वो बनाएगा ना, क्योंकि उसका 3 पुश्त बना चुका था, उसको बनाना बहुत आसान है। अब मेरा बात समझ रहा है, मेरा मेरा मैं किस कंसेप्ट पे बोल रहा हूँ? ठीक है, बिल्कुल, लहर आएगा, पर लहर से इसी को जाएगा कहते कहाँ? हैं मोह, इसी को कहा जाता है इस पर्पस ऑफ लाइफ में मोह। ठीक है, मोह क्या होता है, आपको लगता है कि हम जो है वो मेरे
परिवार, ठीक है, या मेरे जो आने वाला परिवार है उससे कनेक्टेड है, तो अगर हम कुछ करके जा रहे हैं तो अगर हम उसका भोग ना भी कर पाए तो मेरे आने वाला जनरेशन जो है वो तो कम से कम जनरेशन भोग कर उसका लेगा। कर पाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए, बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए, इस समय बोल रहा हूँ, तो बोलिए बोलिए यहाँ पे बोलिए। भी सी देखिए, ये पर्पस ऑफ लाइफ इतना ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी इसीलिए है क्योंकि आपका ये हर मिथ जो आप अपने दिमाग में पाल के रखे, यहाँ तक कि सच्चाई आप सुनना ही नहीं चाहते हैं इसके बारे, ठीक है, ऐसा ऐसा मिथ, मैं खतरनाक तो मिथ है सुनना यहाँ ही पे बैठा चाहता हूँ, हुआ। मैं तो सुनना ही चाहता हूँ। पर मुझे नहीं, वो, लोग मैं जब भी जन कुछ आपको सुन डर रहा हूँ लगेगा ना, इस मिथ से कि वो आप कुछ कैसे कनेक्टेड कंट्राडिक्टरी नहीं दिख है, रहा है। इससे आप कैसे कनेक्टेड नहीं है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कल को कि आप आपके चले जाने के बाद कि आपका बच्चा कैसा रहता है, किस तरह इसको यूज करता है, इससे ये आपको कोई मतलब नहीं दिस है। इज, वी आर ये देखिए, ट्रेन्ड इन ये अ सब पूरी सिस्टम। तरह सोशल बिहेवियर को पूरी तरह उल्लंघन कर देता है, हमको भी समझ में आता है। वो बट यहाँ पे उल्लंघन बात हो है, रहा है और मी, मैं वही, ओनली मी का बात हो रहा है कि आपको क्या मिला। अब आपको लगेगा कि इस तरह तो सब देखिए, बर्बाद है, क्या हो जाएगा जिंदगी में, नहीं धरती नहीं तो नहीं खत्म नहीं, हो जाएगा। मैं फिर मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं, मेरा वो कहने हम्म, का मतलब नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि आवर ब्रेन, हम लोग का दिमाग वैसे, और इवन अब देखें तो एनिमल्स का भी दिमाग वैसा विकसित नहीं है, ठीक है ना। हम लोग अपने सिबलिंग्स के काफी देखिए, ऐसा है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड के लिए बताता हूँ। आप मेरा बात पे थोड़ा गौर करिएगा, मैं बहुत डीप वाला बात बोलूंगा। आप ऐसे तो, यदि हम लोग की मदर हम लोग को जब बर्थ देती है, तो बर्थ हमें उन्हें छोड़ देती है। हम्म, लाइफ इज ऑल अबाउट हर। उनको क्या जरूरत है उसे अपब्रिंगिंग करने का हम लोग को। हम्म, मैंने बहुत डीप बात कहा, आप बात समझने में कुछ करिए। देखिए, उनको हम लोग से कुछ नहीं मतलब है, यदि उस हिसाब से सोचे तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पर फिर भी क्यों वो नहीं हम लोग मतलब को है। पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, तब तक हम लोग अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाते। बिल्कुल। अब करती है कि आपको नहीं अगर हम करती इस है? पे नहीं एक नहीं, सच्चाई बोलेंगे आपको बुरा लगेगा, ठीक है। मुझे मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप बोलिए तो, आप हाँ, बोलिए, मैं तो सुनने के लिए सच्चाई आया हूँ। सच्चाई ये है कि पेरेंट को भी एक्सपेक्टेशन है कि जब वो बूढ़े होंगे तो आप उनका ख्याल रखोगे, इस एक्सपेक्टेशन से पेरेंट आपको को पाला जा रहा एक्सपेक्टेशन, है। एक्सपेक्टेशन है, पर एक्सपेक्टेशन नहीं भी होता, नहीं सुनिए, ठीक है, इंडिया में एक्सपेक्टेशन होता है, इंडिया में हम्म, एक्सपेक्टेशन होता है। अब्रॉड में तो आजकल वो भी किस नहीं है, यू नो। अब्रॉड में क्या एक्सपेक्टेशन है, अब अब्रॉड में क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं बताता हूँ। विल हैव अ चाइल्ड सो दैट आवर बॉन्डिंग विल इंक्रीज, हम्म, ठीक है ना। वो है ना, चाइल्ड के बदौलत एक्सपेक्टेशन हम है लोग ना। एक दूसरे को, एक्सपेक्टेशन है, पर एक्सपेक्टेशन हम है, ये कह रहे हैं कि जब बट तक आपका अपना मोटिव नहीं होगा आप नहीं करोगे किसी के लिए, आपका मोटिव है नहीं छुपा नहीं, हुआ, आप, चाहे वो नहीं नहीं, सुपरफिशली है या अंडरलाइंड है, लेकिन है। वहां पे भी आप खुद ठीक ही है बोल तो, दिए ना, हमको नहीं बोलना पड़ा, आप खुद बोल दिए कि क्या एक्सपेक्टेशन था उनका। नहीं नहीं नहीं, हाँ, ठीक है, एक्सपेक्टेशन है, अच्छा, आप एक्सपेक्टेशन ये मैं एक्सेप्ट बताइए, करता हूँ, इतना बट ही बॉन्डिंग है, इतना ही बॉन्डिंग है, तो जितना प्यार से माँ बाप रखते हैं अपने बच्चे को, बच्चा कहीं नहीं रख पाता है अपने माँ बाप को, क्योंकि वहां पे एक्सपेक्टेशन उसका खत्म हो जाता है। उनको लगता है अब हमको क्या मिलेगा इनसे रिटर्न। बताइए इसका यदि रीजन दीजिए कि बच्चा इतना ही अच्छा सोचता है, बॉन्डिंग है हाँ, माँ बाप और बच्चे में, तो इसका रिवर्स क्यों नहीं काम करता है, जैसा कि इस वे में काम कर जाता है माँ बाप में और बच्चे में, इसका रिवर्स एग्जैक्टली क्यों नहीं काम करता है। कभी इनको भी जरूरत पड़ता है उनका, कभी उनको भी जरूरत पड़ता है उनका, लेकिन माँ बाप जितना अच्छे से ध्यान रखते हैं बचपन से बड़े तक उसका, ठीक है, कि अच्छे से सींचते हैं, नहलाते हैं, जो भी करते हैं, एग्जैक्टली यही काम बच्चा क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है कुछ देखिए, भी, अब उनको कोई भी पहले ना, अपेक्षा नहीं है देखिए, उनसे। और मैं यही बीच में रीजन है, बोलने क्योंकि वाला था, बॉन्डिंग मैं, अभी भी वही है, दोनों के बीच बॉन्डिंग था, लेकिन एक तरफ नहीं, बॉन्डिंग मैं काम की एक तरफ बोलने नहीं वाला किया, था। इसका आंसर दीजिए क्यों नहीं होता है। देखिए देखिए देखिए, ये बात सही है, मैं बीच में बोलने वाला था इसमें, कि मुझे अच्छा से गीता के श्लोक से नहीं याद है, ठीक है, बट मुझे जितना याद है, गीता में कहा गया था, मैं एकदम, हम लोग जो डिस्कशन करते हैं, मुझे तो ये भी नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है प्रॉपर्ली, मुझे मैं क्लियरली बता रहा हूँ, पर हम लोग जो भी डिस्कशन कर लेते हैं, ऐसा लिखा गया था, गीता में ऐसा है कि हर चीज का उसका आंसर है, और लिटरली ये हम्म, सब चीज जिसका हम डिस्कशन करें, सर उसका आंसर है, मेरा शायद होगा, पर्सनल मे ओपिनियन है। बी। हाँ, हाँ है, उस चीज का आंसर है, और मैंने कहीं कहीं और भी पढ़ा है, मुझे कंफ्यूज था, बट ये जो आपने कहा ना, रिटर्न बैक क्यों नहीं करता, ये पहले होता था, मैं क्लियरली बताऊं, इट हैपेंस विद द, मतलब कि पहले ये होता था, इंडियन कल्चर में भी था, फॉरेन कल्चर में भी था, और कल्चर में था, ऐसा नहीं था कि क्योंकि ये दोनों में अब वैसा हम हम आपको लोग बता को, दें फिर एक अगर सच आप, कि पहले भी रिटर्न क्यों होता था, क्यों होता था,
क्योंकि पहले सुनिए लोग के सुनिए। दिमाग में ये रिलीजियस कल्चर दिमाग में बैठा हुआ था कि अगर आप ये हाँ नहीं वही करते बोल हो रहा हूँ, तो हम आपको वही बोल पाप रहा हूँ, लिखेगा, हम आपको वो लिखेगा। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली हाँ एक्सपेक्टेशन वही आ बोल जाता रहा है हूँ। कि हमको वहां पे जब हम जाएंगे किसी और वर्ल्ड में तो हमको कुछ ना हाँ कुछ मेरे साथ अच्छा हम होगा या वही बुरा बोल रहे हैं। होगा, इसलिए हमको ये करना पड़ रहा है। हम अगेन हम वही एक्सपेक्टेशन। बोलने वाले थे। हम वही बोलने वाले थे कि पहले ऐसे हो सकता है कि हमारे दिमाग में तो बैठा दिया गया हो, या फिर रिलीजियसली हम लोग को बोला जा रहा हो कुछ डरा के किया जाता था, आप माने चाहे नहीं हाँ माने। सर, डरा दिया जाता है, कुछ भी किया जाता हाँ। हो, मतलब कि एक्स वाई जेड, एनी एक्सप्लेनेशन इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। पर ऐसा पहले होता था। ठीक है। हम्म। जैसे जैसे लोगों को लगा, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि ह्यूमन बींग्स आर सेल्फिश, सेल्फिश है, ठीक है ना। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज में कि जैसे टॉपिक चलता है ना पर्पस ऑफ लाइफ का, तो टॉपिक ऐसा नहीं है कि अ, मतलब कि वो किया छोड़ दिया, मतलब इट्स ऑल अबाउट मी, इट्स नॉट ऑलवेज ऑलवेज अबाउट। यही अगर तो हम सीखने वाला बात है ये कि ये लोग को लगता है कि पर्पस ऑफ लाइफ सीखने के बाद आप बुरे बनोगे, बट पर्पस ऑफ लाइफ सीखने के बाद आप इतने अच्छे बन जाओगे खुद के लिए भी और समाज के लिए भी कि इससे अच्छा कोई फिर बना ही नहीं सकता है। क्योंकि हर चीज का डिमांड देखिए होता देखिए क्या है इनका कि आपको कितना भी लाई बोल बोल के आपसे कुछ काम कराया जाएगा ना, तो उसका कहीं ना कहीं ड्रॉबैक आ ही जाएगा। बट अगर आपको सच्चाई ट्रुथ बता के कराया जाए तो ऐसा नहीं है कि आप बाय नेचर खराब हो, बाय नेचर आप अच्छा काम ही करोगे अगर आप इसका रियल मीनिंग समझ जाते हो पर्पस ऑफ लाइफ का। पर्पस ऑफ लाइफ का एक बस हम छोटा सा टाइम लेंगे आपका। ये इसको जैसे हम एक एग्जांपल आपको दे रहे थे समुद्र वाला, आपको याद होगा कि आप लहर हैं, लहर एक दूसरे को मार रहा है, बट जब तक आप लहर हैं तब तक आप कभी भी सुखी हो ही नहीं सकते हैं। आप हमेशा दुख रहोगे ही एक लहर और दूसरे लहर को देख के। दूसरे लहर को मारना भी चाहोगे क्योंकि आपको बड़ा बनना है, लेकिन जैसे ही आप समझ जाओगे कि आप लहर नहीं पानी हो और वो भी लहर नहीं पानी है और हम लोग सब पानी ही है, ठीक है, उस दिन आपका ये रेस भी खत्म हो जाएगा। उस दिन आप कभी दुखी भी नहीं होगे और ना ही किसी दूसरे लहर को मारना चाहोगे आपको, क्योंकि आपको लगेगा कि ना वो हम है ना आप है, यहाँ पे सब एक ही है। सबके करने से एक को फर्क पड़ता है और एक के करने से सबको फर्क पड़ता है। देखिए मैं इसमें आपको एक बात बताऊं। हम्म। अरे शुरू से मैं ये कर रहा हूँ कि आंसर इज देयर इन बिटवीन, ना उधर ना इधर, बीच में कहीं आंसर, ठीक है ना। देखिए यदि आप अच्छे अच्छे जो एक्सक्यूज मी। पढ़े पढ़े लोग हैं, हाँ, जो जो भी पढ़े पढ़े लोग हैं, उनका आप पढ़े, तो जिनको भी ऐसा रियलाइज हो गया, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, चाहे कुछ भी हो, उन्होंने हम्म। हमेशा पीपल को गिव बैक, दे गिव इट बैक टू द सोसाइटी। चाहे हम्म। वो विष्णु का एग्जांपल ले लीजिए, किसी का भी एक्स वाई जेड, जीसस क्राइस्ट का एग्जांपल लीजिए, मोहम्मद का एग्जांपल ले लीजिए, आपका कुरान हो, ऐसे किसी को भी, जिनको भी ये रियलाइजेशन हुआ, वो क्या किए, दे गेव इट बैक टू द सोसाइटी। व्हाई दे गेव इट बैक टू द सोसाइटी इफ दे वर सेल्फिश? देख, उनको तो सब चीज का ज्ञान हो गया, आप बताइए यही इसका यही मैं आंसर पॉइंट है। बताता ये यही एग्जैक्टली पॉइंट है, ये आपका पॉइंट नहीं था, ये मेरा पॉइंट है। पर्पस हूँ। ऑफ ठीक है, लाइफ जानने अब में मैं सबसे आपके अच्छा पास बना आता हूँ। जाता है महात्मा बुद्ध ये सबका। वो सब शांत हो गए, हाँ उनको पता चल गया कि लाइफ शांत है और उन लोग को दूसरे का भला ही करेगा। हम ये भी, मेरा यही कहना है कि पर्पस ऑफ लाइफ जो जान जाएगा वो बुरा नहीं बनेगा, उससे अच्छा फिर कोई बन ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर से ये सेल्फिशनेस खत्म हो जाएगा। और जैसे ही ये मैं खत्म हो जाता है ना कि इस दुनिया में मैं कुछ है ही नहीं, ये दुनिया में हम है बस, ये अगर हम इसके लिए कुछ कर रहे हाँ हैं तो वो मुझे भी वो मेरे लिए लगता ही है। है, हमको रिफ्लेक्ट बैक मिलेगा। रिफ्लेक्ट बैक क्या मिलेगा, वो एक्चुअली हम खुद के लिए ही कर रहे हैं। जैसे ही पता चलेगा कि ये सब में हम हैं, तो उस दिन लोग बुरा बन हम्म, ही कैसे सकता है, आप सोच के देखिएगा। जिस दिन हमको ये रियलाइज हो जाएगा कि रजत के अंदर भी तो हम ही हैं, रजत भी हम ही हैं, ये बहुत डीप बात है, तो उस दिन हम आपके लिए बुरा कर ही कैसे सकते हैं कि हम भी पानी, रजत भी पानी है, तो पानी ही है सब, तो हम आपके लिए बुरा कैसे कर सकते but हैं। the thing is that ना विवेक, the thing is that तो यही बात है। इस, हम्म। हाँ नहीं नहीं, ये तो ठीक ये है, जो दो लोग का डर ये है, हमें एक्सेप्टेबल है, भी हम ये लोग। आप आपका ये जो पंच है ना, that is acceptable to me and that is acceptable to all the audience who will be watching, or even though who is not watching, और जो देखे ना देख नहीं पाए, ये एकदम एक्सेप्टेबल है कि हम लोग को अपना नहीं सबका सोचना चाहिए, ठीक है ना। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट फैमिली, फैमिली नहीं सबका सोचना चाहिए। और ये बात जैसे मैंने अपनी खुद बात, जीसस क्राइस्ट हो गए, विष्णु हो गए, आप फिर बुद्धा हो गए, कुरान में मोहम्मद हो गए, तो जो बाकी सब चीजें हैं सब में ये कहा गया है कि गिव इट बैक टू द सोसाइटी, हम। बट द थिंग इज दैट आप इसे रियल लाइफ आज के डेट में कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे?
हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब कि यदि आप वैसा करना चालू कर देना, देयर कैन बी ओनली टू वे, आइदर यू आर सोशल रिफॉर्मर इन दिस वर्ल्ड, or either you are a very big politician. That that politician is also not politician. That is actually self making only. self हो गया, ठीक है? Either you are a very good preacher. preacher मतलब जो बुद्धा, मतलब जो बहुत सारे बाबा वाबा है, preacher. Either you are a very good preacher, or you are a proper sannyasi. Or else, in this current environment, how will this logic fit? You just tell me, how will this logic get fit? ठीक है, लाइक मेरा देखिए कहने का मतलब कि आप अपना दिमाग शांत कर सकते हैं, पर अपना आप इन्वायरमेंट से भाग नहीं सकते। मेरा ये आंसर मुझे पर्सनली, ठीक है, हम मैंने अपना दिमाग शांत कर दिया, योगा किया, मैंने बहुत अच्छी अच्छी किताब पढ़े, मैंने सारे ग्रंथ चाट गया, चाटा नहीं, पढ़ा बेसिकली, ये बहुत सारी चीजें विज्ञान का, ठीक है, बट मैं इसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करूँ? देखिए इवन गीता में कहा गया है, मुझे जितना याद है, इसलिए मैं कोट नहीं कर रहा हूँ, मुझे याद, मैं गलत हो रहा है, बार बार, तो डू योर ड्यूटीज, आपको जो कर्तव्य दिया गया है उनका निवारण करिए। और ये हर जगह लिखा गया है, ये आप इवन बुद्धा, और इवन आप कुरान पढ़िए, आप होली बाइबल पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, हर जगह लिखा है, ये हर एक ग्रंथ में लिखा गया है कि अब वैसे तो मैं हर जगह मानता हूँ सारे ग्रंथ इज मिक्सचर ऑफ ऑल, बट ये लिखा गया है कि फॉलो, डू योर ड्यूटीज, यू हैव कम टू दिस वर्ल्ड टू डू योर ड्यूटीज। इसका मतलब देखिए समझे आप? तो आपको उसी ग्रंथ का हम एक लाइन और याद कराते हैं कि उसमें कहा गया है चलिए कि जरूर। अपना कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। बस यही बात है जरूर। कि आप जो कह रहे हैं डू योर ड्यूटी, इसका सेकेंड लाइन भी आदमी को याद दिलाना है कि यहाँ फल की इच्छा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अगेन मेरा वो जो एग्जांपल है वही होता है कि कुछ कुछ बातें लोग भूल जाते हैं और एक जगह पे इस पॉइंट को डाल देते हैं, एक जगह पे उस पॉइंट को डाल देते हैं। यहाँ पे सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको वो जो पॉइंट इसका था, एक फ्लावर वाला बात जो हम कहे थे कि फ्लावर है कि उसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। आप जो कह रहे थे कि हमको पॉलिटिशियन बनना है या कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना होगा तो ही हम चेंज कर पाएंगे सोसाइटी को, ऐसा जरूरी नहीं, आपको करना ही नहीं है कुछ भी। आपको बस बी योर सेल्फ होना है, फ्लावर को जस्ट बी योर सेल्फ होना। आपको क्या लगता है एक फ्लावर क्या है, उसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है कि वो पूरा वर्ल्ड को सुगंधित कर देगा, पूरा वर्ल्ड से दुर्गंध को खत्म कर देगा या पूरा गार्डन खत्म कर देगा? उसका क्या है कि जो भी उसके आसपास मिलीमीटर में जितना डिस्टेंस में है वहां पे वो सुगंध है। सेम वही है कि मेरा जो ड्यूटी है, हम जो करना चाहते हैं हम वो बस कर रहे हैं, दैट्स इट। उसी से ये वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बन जाएगा, हमको उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। किसी का मेरे पे कोई जिम्मेवारी नहीं है कि हमको जाके सबको सुधारना है, कि सबको सब कुछ करना है। ऐसा कोई, इससे किसी को कुछ मतलब नहीं है। दैट्स इट, बस हमको अपना जॉब करना है प्रॉपरली। यही मेरे, बस हम ये समझ चुके हैं कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ जानने का फिर क्या फायदा हो गया है कि अब हम किसी चीज से, ना हमको कोई चीज सुख कर रहा है ना दुख कर रहा है। हम ऑडी पे भी चल रहे हैं तो मेरे लिए वही बात है, हम पैदल भी चल रहे हैं तो मेरे लिए वही बात है। इससे मेरा स्टेट ऑफ हैप्पीनेस ऑफ माइंड को कोई चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं कि हम पैदल ही चलेंगे, जैसे कुछ कुछ सन्यासी, ये भी पूरी तरह हमको गलत लगता है। इसमें बस है कि हम, मेरे लिए दोनों बराबर है, दैट्स इट। हम क्यों नहीं चलाएंगे ऑडी, बहुत अच्छा है, कोई एक मशीन बनाया है तो हम उसको चला सकते हैं। ठीक है, हम काम क्यों नहीं करेंगे, हम उसके लिए पैसा क्यों नहीं लेंगे, सब कुछ लेंगे। बस हम ये समझ चुके हैं कि वो अल्टीमेट चीज नहीं है। यहाँ पे पॉइंट ये है कि आप बायोलॉजिकली अगर कोई और हमको देखेगा, अगर ये समझने के बाद ही पूरी तरह से देखिए, कोई और उस ये पर्सन को ये देखेगा तो उसके लिए वो एग्जैक्टली सेम पर्सन है, पता है, लेकिन मैं मेंटली वो आपको एक बात डिफरेंट है। बताऊं, मैं आपको बात बताऊं, बहुत थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन दिस वर्ल्ड, क्लियरली आपको बताता हूँ क्यों। आप पूछिए क्यों, आप पूछिए पहले क्यों, फिर मैं क्यों? बताता हूँ क्योंकि, पूछिए। देखिए, एक तो वो पैटर्न हो गया जिसमें आपने कहा, जिसमें हम लोग डिस्कस किया, गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी। अब मानिए सोसाइटी ही नहीं है तो देंगे किसको? समझ रहे हैं मैंने क्या करने का मतलब है? मेरा करने का मतलब है, आपके पास गैजेट्स नहीं है, सब कुछ भी नहीं है, ठीक है, अब वो जो बंदा गैजेट बना रहा है ना, जो बंदा फैक्ट्री में काम कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, अभी भी शायद जगह होगा, सब कुछ कर रहा है, उसका पर्पस क्या है कि भाई ये बन जाए, रात दिन लगा हुआ है, इज नॉट, ही इज सेल्फिश, वो सेल्फिश है कि मुझे ये चीज बनाना है, कैसे बनाऊं मुझे नहीं पता, बनाना है। वैसे लोग नहीं रहेंगे इस वर्ल्ड में। अरे बल ये मेडिसिन नहीं रहा है, ये लोग नहीं रहे, न्यूटन नहीं रहा है, व्हाट व्हाट इट इज, यही यही नहीं बात है रहेगा तो हम कि लोग
सब एक नहीं होता। देखिए यही बात है ना कि वर्ल्ड का वो आप there is मिसअंडरस्टूड कर हम रहे लोग हैं को थोड़ा सा। बैलेंस लेके, हाँ हम लोग को थोड़ा बैलेंस लेके चलना पड़ेगा चीज़ को। मुझे लगता है कि देखिए दोनों चीज जरूरी है। जब आप उतना कर ले तब आपको उतना मॉडेस्टी होना चाहिए कि आप उतना सोसाइटी को वापस दे पाए। अब आप बताएं, यदि न्यूटन, देखिए हम लोग ये बताएं कि हम लोग सोसाइटी के बैक टू सोसाइटी को बात करें, यदि न्यूटन मतलब कि लॉ इन्वेंट किए, बहुत सारे जो लॉ है, क्या वो सब लॉ इन्वेंट करके सोसाइटी को गिव इट बैक नहीं किए? किए कि नहीं किए? किए ही ना अल्टीमेटली वो तो किए। हाँ ठीक है। वो और ऐसा भी नहीं था कि वो अपना नेक्स्ट रूल को रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, हुआ भी, टाइम गया बहुत अपना अचीवमेंट वाले की, एम था कि यही करना है। अब वो नहीं करते तो आज न्यूटन न्यूटन नहीं रहता, या फिर कोई भी इन्हें रिस्पेक्ट मैंने करने का मतलब कुछ भी। एग्जैक्टली देखिए मे- आप यहीं पे मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं। आप सेल्फिश को इस चीज से डिनोट कर रहे हैं जो कि वो सेल्फिश है ही नहीं। आप अगर अपना काम कर रहे हैं तो आप सेल्फिश नहीं है। आप सेल्फिश तब हैं जब आपको बस हो कि अपने से ही मतलब हो। इस दोनों में अंतर है। सेल्फिशनेस अपना काम खुद से करना। क्या कहता है, जो भी बल्ब बनाया था, ठीक है, थॉमस एडिशन शायद ना, तो जो सर क्या नाम है इसका, टेस्ला। तो जो भी ये सब चीज बना रहा है, ठीक है, उसको इससे कोई मतलब नहीं था कि नहीं है वो समाज का कुछ उद्धार करने वाला है। न्यूटन जो है बस अपना काम कर रहा था, उसको साइंटिफिक रिसर्च में अच्छा लगता था, वो साइंटिफिक रिसर्च में अपना काम किया, अपना योगदान दिया। इससे दुनिया का उद्धार भी हुआ, ठीक है, और कुछ कुछ बर्बादी भी हुआ। इससे कुछ कुछ जंग भी हुआ है, जो कि नहीं है न्यूटन का ही कुछ कुछ लॉ को ले लेके बहुत सारा आपका ये भी बन चुका है, मशीन गन्स भी बन चुके हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो फ्लावर का बात कीजिए, फ्लावर जो है सुगंध भी दे रहा था, कुछ लोग के लिए वो अच्छा था, कुछ लोग के लिए तो वहां उसको काटा भी लग गया है, तो कुछ लोग के लिए वो बुरा भी है। लेकिन फ्लावर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्लावर जो है वो है। न्यूटन को अपना साइंटिफिक रिसर्च में अच्छा लगता था, वो साइंटिफिक रिसर्च किया, इससे कुछ लोग का फायदा हुआ, कुछ लोग का नुकसान भी हुआ। आप कह रहे हैं सिर्फ फायदा हुआ? फायदा नहीं हुआ है, सिर्फ नुकसान भी हुआ है। हर चीज से फायदा होता है, हर चीज से नुकसान होता है, लेकिन वो इससे कोई बात फर्क भी नहीं है। पड़ता। आपको रहना चाहिए कि आपका जो जॉब है आप उसको पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। इससे आप अपने मन में किसी का बुरा लेके नहीं कर रहे हैं, दैट्स इट। यही हो गया आपका खुद को ये बात को जानना और सेल्फिश ना होना। इसके अलावा अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप इस मोटिव से भी सिर्फ कर रहे हैं ना कि इससे हम दुनिया का उद्धार कर देंगे, मेरा नाम हो जाएगा, तो भी आप सेल्फिश हैं। तो वो भी गलत है, क्योंकि वो भी आप गलत है। हाँ, तो भी आप ठीक है, क्योंकि आप अपने अंदर कुछ ना कुछ मोटिव लेके चल रहे हैं। तो आपको बस मोटिव क्या लेके करना है चलो। कि अपना जॉब बस सेल्फलेसली करना है, दैट्स इट। यही हो गया आपका काम, यही है आपका पर्पस ऑफ लाइफ, कि अपना जॉब सेल्फलेसली करो, यही यही है, विदाउट किसी को यही हार्म किए आई हुए। थिंक। आई थिंक मेरा इतना भी कहने का, जितना मैंने अभी तक का काउंटर किया, आई थिंक मेरे हिसाब से यही आंसर है। अपना अपना जो काम है करते रहिए। इफ यू आर वर्किंग, विदाउट किसी को हार्म वर्क, किए हुए, नोइंगली, विदाउट किसी को हार्म किए अननोइंगली हुए हो सकता है। अपना काम करते रहिए। इफ यू आर गुड एट वन थिंग, then keep on doing that work. If you are not, try to find out that what you are good at and then you work. But अच्छा ये भी है कि एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा तो है नहीं कि सबको सब चीज अच्छी ही लगे। इसको तो समझ ही नहीं आता क्या किया जाए। ऐसा जरूरी नहीं कि बचपन में बता रहे यार हम तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, मेरा बॉन्ड टू शाइन फलाना ठिकाना, एस्पिरेशन ऊंचा रखो। जरूरी तो नहीं कि सबको ऊंचा, उसमें क्या करेंगे, एक तो कुछ बताइए इस तरह। क्या आप बताएं, फिर से क्वेश्चन बोलिए। जैसे कि होता है ना, बहुत लोग बोलता है आर वी बॉन्ड टू शाइन, ठीक है, और लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं क्या अरे कुछ की कर ही नहीं रहे, क्या वो उदास रहे, ऐसा वाला काइंड ऑफ थिंग, तो क्या पर्पस ऑफ लाइफ उनका खत्म हो गया? तो इसको बस थोड़ा सा बोल पाए तो। देखिए कि लाइफ का क्या पर्पस है, ये अपनी लाइफ का पर्पस क्या है, ये अपने जानने तो पहली बात अपने आप में एक प्रॉब्लम है, ठीक है। कि ये मतलब ऑब्वियसली कि इसका डिस्कशन हो गया अभी भी। नहीं नहीं, ये बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में माइंड को पूरी तरह, मतलब हम बता रहे हैं ना, रेस्टलेसनेस पिला देता है, ठीक है। कि ये मतलब कि ये एक आइडिया जो रहता है लोग के माइंड में कि रीजन कि हम किसी पर्पस से आए हैं, ठीक है, और मेरा कुछ ना कुछ पर्पस, अल्टीमेट गोल है, ठीक है, हमको भगवान भेजे हैं इस दुनिया में कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ किसी रीजन से भेजे। सबको यही लगता है कि जैसे कि बहुत सारा फिल्म भी हम लोग देखे हैं, सबको यही लगता है कि अरे जो भी हम लोग को बनाया, भले एलियन ही बनाया है, कोई भी बनाया है, कुछ ना कुछ तो रीजन से बनाया होगा ना, ठीक है, कि ये करेगा ये इंसान आके। बट यही कि जब आप इसमें जाइएगा तो आपको लगेगा कोई भी रीजन नहीं था, ये तो ऐसे ही हो रहा है, जस्ट जो हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी रीजन नहीं है, मतलब फिनोमेना। क्या कहें इसका,
जितना भी डीप पे जाइएगा तो आपको एक निराशाजनक ही आंसर मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल जितना भी धरती पे जीवन है, ठीक है, सब में एक थॉट तो हम ही लोग को है, और थॉट का नेचर ही है डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो बाय नेचर ही हम लोग डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। तो जो भी क्रिएटर, जो भी बनता है क्रिएचर, उसका क्या नेचर होता है, उसको बनाया ही इसलिए जाता है। अगर आपको पता चले कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, ये अजीब लगेगा कि हमारा नेचर ये है कि खुद को ही डिस्ट्रक्ट करके खत्म कर देना, यही हमारा अल्टीमेट गोल है ह्यूमन का। ठीक है। तो अलग से और हम बात लोग करना पड़ता है। बट जो होगा भी इन द एंड, ठीक है, क्योंकि ये सब नेचर हम लोग के अंदर फूट फूट के भरा हुआ है कि ये चीज कैसे हो सकता है। हम लोग सब प्लास्टिक यूज करते हैं क्योंकि हमारे लिए कन्वीनियंस है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है प्लानेट का क्या धज्जिया उड़ गया है। आप ही बताइए, ह्यूमन के आने से धरती को फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? अगर सिर्फ आप अर्थ के प्रोस्पेक्टिव से देख ले तो अर्थ के लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद है ह्यूमन का आना? नुकसानदायक नुकसानदायक। नुकसानदायक है, सिंपली। इवन हर जीव के लिए नुकसानदायक है। सबको लगता है कि हम इंडिया को लगता है कि अरे, किसी किसी को लगता है कि देख, अगर ह्यूमन नहीं रहता तो इतना काऊ को कौन रख पाता, इतना हम लोग कितना को प्रोटेक्ट कर लेते हैं काऊ को, ये सबको। लेकिन ये सोचना चाहिए कि अगर आप नहीं रहते तो वो ज्यादा प्रोटेक्शन फील करता, बाय नेचर ही जो उसका था, बट जिस तरह रहता। एक मेरा इसमें फिलोसफी है, मैं थोड़ा पढ़ता हूँ तो मुझे हमेशा लगता है यदि इंसान नहीं रहता तो कोई और पावर आता, दैट विल बी डोमिनेट किया। हम नहीं तो कोई और होता जरूर। अच्छा, आप ये बताइए। वो होता जरूर देखिए, मैं अच्छा। आपको एक एग्जांपल बताऊं, एक रियल लाइफ हम्म। एग्जांपल बताता हूँ। इसको हेजेमनी करते हैं, ठीक है ना, पॉलिटिक्स वर्ड में। तो मुझे पूछेगा कि बहुत लोग नहीं जानता होगा व्हाट इज हेजेमनी। द पावर दैट देयर इज वन सुप्रीम लीडर, ठीक है ना। जैसे आज अमेरिका का हेजेमनी है, ठीक है, इस हम्म। वर्ड का। इसका मतलब पहले क्या था, पहले दो दो ध्रुव थे, ठीक है ना, यूएसएसआर एंड अमेरिका। कोल्ड वॉर चलता था, हम्म। कोई ना कोई बाहर निकला, अमेरिका बना। यदि अमेरिका नहीं होता तो यूएसएसआर होता, यूएसएसआर नहीं होता कोई और होता, जापान होता, जर्मनी होता, पर कोई ना कोई होता। दिस दैट देखिए इज देखिए, ट्रूथ ऑफ लाइफ, दैट इज ट्रूथ ऑफ लाइफ। और क्या, आपको मैं क्लियरली बता एग्री दूं। एग्री एग्री है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आप हाँ, समझिए कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई ना कोई नहीं होगा। ह्यूमन के आने से पहले हम मानते हैं डायनासोर था जिसका हेजेमनी था, ठीक है, कोई अर्थ ना पे। कोई जरूर होगा, हम नहीं हो तो कोई और होगा, ये होगा नहीं। पॉइंट ही नहीं है, हम कहाँ मान रहे हैं हेजेमनी नहीं हो सकता, होगा ही हेजेमनी। मेरा पॉइंट ये है कि ह्यूमन है, ह्यूमन के साथ एक चीज स्पेशल आया है, वो है थॉट, जो कि सबके साथ नहीं आया था, डायनासोर के पास नहीं था। और ये थॉट का नेचर है डिस्ट्रक्शन, ना कि हेजमनी का नेचर है डिस्ट्रक्शन, ठीक है। हेजमनी होना ये अपने आप तो में इसमें डिस्ट्रक्शन का काउज नहीं है। सुप्रीमेसी। डायनासोर कोई भी डिस्ट्रक्शन काउज नहीं किया था अर्थ को, ठीक है। वो जो था सस्टेन लाइफ करके जी रहा था, ठीक है, उसकी वजह से धरती तबाह नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन है जो कि बर्बाद कर रहा है। ये पॉइंट था मेरा, ये रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में चला गया थोड़ा। हाँ ठीक है, मैं समझ गया आपको बात की, बट ये हमेशा ये मुझे लगता है लाइफ का ये पूरी दुनिया का है कि हम नहीं तो कोई और, बट पावर में कोई ना कोई तो होगा। ठीक है, चलिए, मोदी नहीं तो राहुल हम्म। गांधी, पर कोई ना कोई जरूर प्राइम मिनिस्टर बनेगा। बिल्कुल, वो तो हाँ रहेगा ही, मतलब कोई ना कोई तो रहेगा ही। कोई कोई ना कोई तो होगा ही, हम नहीं तो कोई और होगा, होगा तो एवरीबॉडी इज रिक्वेस्ट। बट चलिए, चलिए, हमारा एम था अपना पर्पस ऑफ लाइफ जान लेना क्या है और खुश रहना, दैट्स अपना इट। पर्पज शायद हम अपना जो लोग कुछ काम है जान वो पाए। करना। इस रैट रेस से आज बाहर नहीं हम निकलना है, आपको ये ध्यान रखना है, इस रैट रेस से बाहर नहीं निकलना है। इस रैट रेस में आपको रह इस के भी रैट रेस में यूनिक रहना है, खुद अपना एक यूनिक रहना है। यू हैव यूनिक टू बी रहना है। आपको बस ये यूनिक इन जान योर लेना लाइफ। है कि मेरा अल्टीमेट एम वही नहीं है, उसको हरा देना, दैट्स इट। बस आपको आपका रहना चाहिए रैट रेस में कि हमको उस जगह तक पहुंचना है, दैट्स इट। इसके लिए किसी को कोई हारता है या कोई जीतता है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे किसी का फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा बस है, ये मेरा पर्पस है, हमको ये कंप्लीट करना है, दैट्स इट। बाय नेचर हम जो है हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग ये पॉडकास्ट पे भी कर रहे हैं। हम लोग को कोई मतलब नहीं है इसका कोई सब्सक्राइबर देख के नहीं लाइक या देख, क्या बढ़ रहा है, ठीक है। देख हम के लोग का जो नेचर है हम उसको दैट्स जस्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं हम लोग। जैसा दिखा रहे तो यही हैं। यही एग्जैक्टली इसी चीज को लाइफ में उतारना है। बस यही हो गया पर्पस ऑफ लाइफ। इसके चलते हम लोग अपना ये तो बंद तो थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं, हमको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है अपने लाइक सब्सक्राइबर से, तो हम लोग पॉडकास्ट बंद ही कर देते हैं, फिर कर ही क्यों रहे हैं? ये तो नहीं कर रहे हैं। हम लोग को जस्ट करना है, अच्छा लगता है करने में तो कर रहे हैं, दैट्स इट। यही चीज हो रहा है लाइफ के साथ ही, कह रहे हमको जॉब वो जगह पोजीशन पहुंचने में अच्छा लग रहा है तो हम कर रहे हैं, दैट्स इट, बात खत्म। ये बहुत अच्छा पॉइंट। चलिए, तो आई वो थिंक रैप इट अप करते हैं, और अच्छा था। और ये डिस्कशन में ये टॉपिक काफी अच्छा चल गया, मुझे लगता है।
जो लोग देखेंगे एंजॉय करेंगे। चलिए, आई थिंक शुक्रिया और भी इमरान लोग को खान। समझ में आया होगा क्या था ये पर्पस ऑफ लाइफ इस टॉपिक के बारे में। और इससे हाँ बस यही बात है, मुझे रहता है इस टॉपिक से करना हम पहले चाहते थे, बस यही रहता है कि लोग इसको मिसअंडरस्टूड ना कर लें। तो हाँ हम लोग को स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था कि भाई जो भी इसको देख रहा है वो एंड तक जरूर देखे, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम मे भी एक डिस्क्लेमर लगा देंगे आगे में कि भाई स्टार्ट कर रहे हो तो एंड तक देख लेना, क्योंकि मेन यही होता है इसमें कि इसको अगर कोई हाफ समझता है ना तो बहुत ही अजीब समझ लेता है। ठीक बहुत है, बहुत कि अजीब कुछ सर। और ही समझ लेता है इसके बारे, या समझ लेता है ये देखिए पर्पस ऑफ मैं लाइफ हो गया भी, मतलब कुछ नहीं करना, या पर्पस ऑफ लाइफ हो गया मतलब बेकार समझ लेता है पूरी तरह से, तो जो कि देखा ये हाँ दोनों मैं नहीं देखिए है। मैं आपको सही बताऊँ ना, मैं इस डिस्कशन से ही मुझे थोड़ा क्लैरिटी मिला इस बात का। हम्म। ठीक है ना, कि यदि मैं डिस्कशन नहीं होता तो शायद मैं अभी भी थोड़ा नेगेटिव थॉट में ही रहता कि यार भाभी जी ये इतना सोचने लगा तो हो गया, हाँ, वही लगता है दैट लोग काइंड को, ऑफ कितना थिंग। सोचने बट लगा तो मुझे हो गया, कुछ कर ही थोड़ा नहीं तो पाएंगे जीवन में। क्लैरिटी है, हाँ थोड़ा तो क्लैरिटी है ना, वो उतना डीप नहीं जाना है। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से और मुझे अभी भी लगता है कि इसके लिए कोई सही बुक या किताब है चाहिए। अब यदि आप रिलीजियस है तो आपका जो भी रिलीजन है ग्रंथ उठाइए पढ़िए, दैट इज आपको इसका आंसर और अच्छे से मिलेगा वहां पर। हम तो वो कहेंगे कि जस्ट क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चनिंग कीजिए खुद से ही, ये क्या है, आपको आंसर खुद ब खुद मिलने लग जाएगा। सोचिए, ये सबसे बेस्ट है। सारा आंसर आपके पास पड़ा हुआ है, आप सोचते रह जाओगे आपको आंसर मिलता चल जाएगा। बस नेचर को ही ऑब्जर्व कर लीजिए। ठीक है, उसी जी सर। में मैक्सिमम आंसर छुपा हुआ है, क्योंकि वो ग्रंथ में भी जो लिखा हुआ है कोई ना कोई उसी को ऑब्जर्व करके लिख दिया है उसके अंदर। तो कोई आदमी था जो, मतलब कोई भी था जो आपका काम आसान कर दिया है, उसमें सब कुछ लिख दिया है, लिख दिया या लिख दिए हैं। ठीक है, अगर आप खुद से भी सोचोगे तो आपको समझ में वो बात चले जाएगा। तो वही बात है कि या तो हमारा बात सुनना या इस बात को समझ लेना खुद से। तो वही जस्ट दोनों आपके लिए है, जो भी आपको भी अच्छा लगे। तो आई होप जो भी थे इनको अच्छा लगा होगा, तो हम लोग अब एंड करते हैं। अगर आपके पास और कोई पॉइंट नहीं हो तो नहीं नहीं यार, काफी तुम सही है। ठीक है, चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।